तो आया मेरे विजुअल एपिसोड 71 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के अंदर देखा था यहाँ भी फिर से भाई अपना मेन कैरेक्टर यानी चेन बना लेता है पील, लेकिन आसपास का रिएक्शन देख के भाई इसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा। लेकिन पील तो भाई अच्छा तैयार हो चुका है, इससे भाई खुश हो जाता है कि चलो भाई इतना सोच के कोई मतलब नहीं, भाई पील तो यहाँ पे तैयार हो गया ना भाई। हमें ख्याल से ऐसा पील अगर मैंने बना लिया तो जो कॉम्पिटिशन है भाई वो कॉम्पिटिशन में भी पास होके जो अल्केमिस्ट यूनियन है भाई मैं पक्का उसे यहाँ पे ज्वाइन कर सकता हूँ, टेंशन लेने का कोई जरूरत ही नहीं है। इसके बाद जो मोरों का दादा भाई प्रिंस और प्रिंसेस के पास जाते हैं, उनसे पूछता है कि हाँ भाई आप दोनों यहाँ पे क्या करने आए हैं भाई, क्या आपके यहाँ पे आने के पीछे का मेन रीजन मैं जान सकता हूँ। सामने से प्रिंस बोलता है कि भाई नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे मान के क्या कि आपसे यहाँ पे मिल लूँ, बस यार इसलिए मिलने चले आए थे इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। सामने से मोरों का दादा बोला अच्छा इसी बात है क्या, मिलने आए थे, मिल लिया तो भाई अब यहाँ से दफा हो जाओ। लिटरली भाई उनके मुंह पे दफा हो जाओ बोल के उनको यहाँ पे दफा कर देता है, वो लोग यहाँ पे से दफा हो जाते हैं। सामने से ना यहाँ पे प्रिंस से चिल्लाती है अपने भाई पे भी इससे भाई हो यार, कितने डरपोक लिटल भाई, कितने डरपोक है भाई, ऐसा नहीं कि एटीट्यूड में सामने खड़ा हो जाना चाहिए था। ये कहते हो कि हाँ भाई अपन प्रिंस है भाई अपन झुके या नहीं, साला भाई तेरे बोल तो यहाँ पे नहीं जाऊंगा, लेकिन भाई एक नंबर का तो यहाँ पे फट्टू निकला। सामने से प्रिंस बोलते कि अरे मेरी बहन भाई ऐसा मत बोलिए, तूने देखा नहीं मोरोंग का दादा भाई कितना खतरनाक है भाई, और साथ ही में उसके पास भाई दो इमॉर्टल बंदे, ऊपर से सीनियर नाम का भी एक बंदे भाई, मतलब समझे भाई कितने खतरनाक लोग है भाई। अगर बाई चांस मैंने ऐसा कुछ बोलने की यहाँ पे कोशिश करता, उसके बाद से भाई वो लोग मार के मेरा यहाँ पे पपीता निकाल डालते, फिर तेरे भाई का तेरे आंखों के सामने पपीता निकल जाता। तुझे अच्छा लगता क्या देखते? और एक सेकंड तूने मुझे यहाँ पे क्या बोला था भाई, वो जो लड़की है मोरोंग भाई उसके साथ तेरे यहाँ पे दोस्ती है भाई अच्छी खासी, लेकिन लगता तो नहीं है भाई दोस्ती भाई। उसने लिटरली तेरे मुंह पे भाई ना बोल दे लेकिन ना भाई जाओ यार आज मैं तुमसे मिलना नहीं चाहती भाई, ऐसा कैसे भाई। सामने से भी कहते रहे क्या है ना भाई, बस एक बार मेरी मुलाकात है ना भाई मोरोंग के साथ हुई थी, बस हमने एक दूसरे को अपना नाम बताया था, हाय हेलो हुआ था, बस उससे ज्यादा कुछ भी नहीं, दोस्ती शायद दोस्ती वगैरह नहीं हुई थी सॉरी। सामने से प्रिंस भी बोलते कि हाँ छोड़ो भाई अब चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। हमारे पापा बेसिकली ये चाहते थे कि हाँ भाई यहाँ पे आता, मोरोंग से मिलता, मोरोंग से यहाँ पे दोस्ती करता, उसके साथ है ना अच्छा रिलेशन बनाता, उसको अपने प्यार में गिराता, हमारा रिलेशनशिप आगे बढ़ता, शादी वादी होती, उसके बाद से इसका ये जो ग्रुप है ना भाई वो आगे चल के भाई मैं इसके यहाँ पे लीडर बनता है, जो बेसिकली यहाँ पे ना हमारे पापा का प्लान था, लेकिन भाई शायद ना अब वो जिंदगी में कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। जो सुनने को यहाँ पे प्रिंसेस कहते कि भाई पापा ऐसा चाहते थे भाई, लेकिन ये बात उन्होंने मुझे कभी नहीं बताई। लेकिन कोई बात नहीं, तुम भाई ये काम यहाँ पे फेल हो गए, लेकिन शायद ना इस काम में मैं यहाँ पे सक्सेसफुल हो पाऊंगी। जो सुनने के बाद ना यहाँ पे प्रिंस कन्फ्यूज की भाई एक सेकंड भाई कैसे यार, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आया। फिर उसके दिमाग की बत्ती जलता और समझ आते कह रहे यार मैं तो भाई मोरोंग के साथ है ना भाई रिलेशनशिप बढ़ा के भाई यहाँ पे आना चाहता था भाई, इसका मेंबर ऐसा बनना चाहता था, हायर मेंबर या लीडर वगैरह बनना चाहता था। और मेरी बहन करी इसका मतलब भाई कोई इस ग्रुप का मेंबर है भाई जिसके प्यार में गिर चुकी है और उसके साथ अपना रिलेशनशिप बढ़ा के वैसा करना चाहती है। साला कौन कमीना भाई जिसने मेरी बहन को अपने प्यार में गिरा दिया? आपको क्या लगता है भाई किसके प्यार में गिरी होगी? ऑफ कोर्स भाई अपने मेन कैरेक्टर चेन के प्यार में गिर चुकी होगी। इसके बाद यहाँ पे जो सीनियर जो मेन कैरेक्टर है आराम से मोरोंग के दादा के साथ यहाँ पे बातचीत करता है। सामने से मोरोंग का दादा बोलते हैं जो हमारे ग्रुप का जो प्रोग्रेशन है भाई काफी बढ़िया तरीके से यहाँ पे हो रहा है भाई, पहले जितने मेंबर्स थे भाई ना अब उससे यहाँ पे टोटल डबल हो चुके हैं। और साथ ही में ये दोनों जो इमॉर्टल भाई है ना भाई इन्होंने भी हमसे वादा किया कि भाई आगे चल के भाई लोग भी ना हमारे ग्रुप के ना ब्रांचेस हर जगह पे खोलेंगे, उसके बाद से प्रोग्रेस भाई और भी बढ़िया पे होगा। सामने से चैन भी बोलते कर यार मोरोंग का दादा भाई आप तो कमाल हो भाई, आपने तो यहाँ पे आग लगा दिया यार, सॉरी यार इतने लंबे समय से भाई ना मैं यहाँ पे आपसे यहाँ तक कि मिलने भी नहीं आया, मैंने यहाँ वाकई में कुछ नहीं किया और आप अकेले भाई पूरा काम कर रहे थे इसलिए भाई सॉरी। सामने से ये कहते मोरोंग के दादा कह रहे यार आप सॉरी क्यों बोल रहे भाई, ये ग्रुप यहाँ पे आप ही का भाई, सब कुछ यहाँ पे आप ही के कारण यहाँ पे हो रहा भाई, अगर आप ना रहते तो भाई कुछ भी नहीं होता, फालतू में भाई सॉरी यहाँ पे काहे बोल रहे भाई, सॉरी मत बोलिए। यहाँ पे चैन कंफ्यूज की भाई मैंने यहाँ पे क्या किया भाई, लिटरली मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, खाली मैंने भाई इनको नाम सजेस्ट किया कि हाँ भाई इस नाम को यहाँ पे ग्रुप रख लो और बोले कि हाँ भाई सारा काम तुम्हारे कारण यहाँ पे हो रहा है। तब यहाँ पे चैन के दिमाग में आइडिया आता भाई पॉइंट कमाने का भाई, एक्सचेंज पॉइंट, जिसमें भाई सामने से पूछे कि हाँ भाई तुम मुझे पसंद करते हो, यस का जवाब है तो मिलेगा, तो सोचता कि हाँ भाई ये सबसे सही मौका भाई यहाँ पे मैं ट्राई मार सकता हूँ भाई ना, बाकी जगह मैं ट्राई मारता हूँ लोग भाई मुझे ना भाई गलत समझने लगते, लेकिन भाई ये सब भाई ना मेरी यहाँ पे बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और मुझे नहीं लगता भाई ये लोग कुछ यहाँ पे गलत समझने वाले हैं। इसलिए पॉइंट कमाने के लिए वो सारे बंदों से जो वहाँ पे मौजूद है सबसे कहते कि सुनो 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 देखो यार मुझे एक टेक्निक मालूम चला है जिससे तुम्हारा जो इंटरनल पावर ना भाई तुम उसे आराम से अच्छे तरीके से यहाँ पे इंप्रूव कर सकते हो, तुम्हें जानना है क्या? सामने से मोरोंग का देखो वाक्य में अगर इसी बात बताइए कौन सा टेक्निक है। सामने से यहाँ पे चैन कहते कि देखो टेक्निक में कुछ नहीं है भाई, मुझे बस सामने से एक सवाल पूछना है, मतलब सवाल पूछूंगा बस तुम्हें उसका जवाब देना हाँ या ना, बस यार तुम इतना कर देना, उसके बाद से भाई तुम्हें यहाँ पे मतलब तुम्हारे यहाँ पे इंप्रूव होगा। तो कहता है उससे उनसे कहता है कि हाँ भाई तो चलो भाई मेरा सवाल है कि भाई तुम लोग क्या मुझे
यहाँ पे पसंद करते हो। सामने से मुरोंग एकदम एक्साइटेड होकर कहती है यस, और जैसे यहाँ पे यस बोलते हैं ना भाई, यहाँ पे सिस्टम से मिल जाता है उसे 10 पॉइंट। लेकिन सिस्टम यहाँ पे गुस्सा करती है कि भाई ऑफकोर्स गुस्सा तो करेगी, और सिस्टम और को नहीं बल्कि अपने डुआन है, और डुआन मतलब डुआन के सामने कोई लड़की हाँ बोलेगी तो भाई ऑफकोर्स गुस्सा तो आएगा। यहाँ पे चैन भी कंफ्यूज करे सिस्टम तेरे पास भाई ऐसे भी इमोशन है तो यहाँ पे गुस्सा क्यों करी भाई, चुपचाप पॉइंट देना। इसके बाद यहाँ पे जो मुरोंग है ना भाई, वो भी यहाँ पे नोटिस करती है वाकई में इसका जो इंटरनल पावर ना भाई उसमें यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा इंक्रीज हुआ है। तो समझ जाती है हाँ भाई जो इन्होंने बोला था वाकई में यहाँ पे सच हो गया भाई, मेरा इंटरनल पावर यहाँ पे वाकई में इंक्रीज हुआ है। और वहाँ पे 3 बंदे और रहते भाई, तीनों बंदे भी यहाँ पे यस बोलते हैं, जिसके बाद से चैन को यहाँ पे भाई 30 पॉइंट और मिलता है। चैन समझता है कि अच्छा भाई एक बंदे द्वारा मुझे यहाँ पे 10 मिलेगा, तो तीनों बंदों द्वारा यहाँ पे मिला कि भाई मुझे 30 मिला। सामने से मुरोंग का दादा बोलते कि हाँ तो ये काम हम लोग आगे और भी कंटिन्यू कर सकते भाई, क्या आप सबके यहाँ पे मदद करेंगे ना भाई, हम सब यस बोलेंगे तो हो जाएगा ना। सामने से चैन बोलते कि हाँ करो करो, मन ही मन खुश है कि हाँ भाई यही तो मैं चाहता हूँ भाई, पॉइंट कमाऊंगा, हाय दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। उसके बाद से भाई सब लोग ऐसे ही करते हैं भाई, सब लोग एकदम एक्साइटेड हो चुके हैं कि यस भाई अब मुझे करना है, और सब लोग कहते हैं कि हाँ यस 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 यस। यहाँ पे तो भाई अब चैन की भी हालत खराब होने लगती है कि बस यार इतना 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 भी नहीं, लेकिन लोग रुकते नहीं भाई, अब यस 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 चिल्लाए जा रहे भाई। कुछ घंटे पास हो जाते हैं, वहाँ से वो निकल जाता है ग्रुप से बाहर और सोचता है कि बस यार बस अब और भी यहाँ पे मैं यस नहीं सुन सकता भाई, एक बार अगर यस मैंने और सुन लिया उसके बाद से भाई मेरे कहाँ से यहाँ पे खून निकल जाएगा। लेकिन टोटल भाई इसने ना 1000 से ज़्यादा पॉइंट्स कमा लिए थे, और यहाँ पे खुश है कि चलो भाई कम से कम मुझे उतना पॉइंट तो मिल गया जितना मुझे चाहिए था। इसको बेसिकली 1000 पॉइंट में ना एक पिस्टल लेनी थी भाई, जो हैंड गन आता भाई पिस्टल वो चाहिए था भाई, जो टोटल यहाँ पे 1000 पॉइंट का था। तो आराम से उसे एक्सचेंज करता है, ले लेता है, एटीट्यूड में एकदम पोज मार के खड़ा कर दे कि हाँ भाई एक कल्टीवेशन वाली बात यार तो मुझे उतनी समझ नहीं आती, लेकिन जो मेरी पृथ्वी पे कल्टीवेशन होता था ना भाई वो कल्टीवेशन तो भाई मेरे यहाँ पे हाथ में है, आए हाय। एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म। ये बंदूक से यहाँ पे क्या करना चाहता है, ओ माय गॉड, गेस करने की कोशिश करो भाई, कमेंट में लिख के बताओ, वरना यार अगले चैप्टर में तो भाई मालूम चलेगा क्या करना चाहता है। तो उसका यहाँ पे इंतजार करो। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो आई एम इनविंसिबल एपिसोड 72 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था इसने भाई अपने सिस्टम से भाई एक पिस्टल यहाँ पे खरीद लिया था। अब कहता है यस भाई मेरे हाथ में पिस्टल आ चुका है भाई। इससे पहले मैं अपनी पृथ्वी पे था उसमें भाई मैंने शूटिंग वगैरह की भी थोड़ी सी प्रैक्टिस की थी, और उसमें भाई मैंने गन वगैरह भी अपने हाथ में उठाया था। और ये जो गन मेरे हाथ में ना भाई, ये गन है ना भाई बहुत ज़्यादा ऐसा हल्का भी, उठाने में ना मज़ा भी आ रहा है। तभी नोटिस करता है एक समय इसके अंदर मैगजीन है ही नहीं भाई, मैगजीन वो बेसिकली जिसके अंदर यहाँ पे गोली रहती है मैगजीन ही गायब है। ऊपर से आगे जो शेल लगा हो ना भाई वो भी इसे नकली दिखाई देता है। तो समझ जाते कह रहे यार कहीं भाई सिस्टम ने मुझे नकली बंदूक तो नहीं दिया, लेकिन ये भाई ऐसा कैसे भाई, सिस्टम मुझे ऐसा धोखा नहीं दे सकता। ट्राई मार के देखता हूँ भाई पक्का यहाँ पे असली रहेगा या फिर नकली रहेगा, मालूम चल जाएगा। तो आराम से उठाता है, सामने पेड़ है भाई, पेड़ पे चलाता है, जिससे भाई ना पेड़ में बहुत बड़ा यहाँ पे छेद होता है। जो देखते हैं यहाँ पे चैन हिल जाता है, कह रहे बाप रे भाई बंदूक से भाई इतना बड़ा कमाल हो जाएगा भाई, मुझे नहीं मालूम था भाई, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है भाई। अगर मैं अपना मुक्का भी मारता ना भाई तो भी पेड़ का ऐसा हालत नहीं होता जैसा हालत भाई ना एक गोली खाते यहाँ पे हो गया। जबकि भाई इसके अंदर मैगजीन थी नहीं तो भी भाई इसके अंदर गोली निकली कैसे, एक सेकंड भाई मुझे दिमाग में काट दिया भाई, चला के और देखता हूँ उसके बाद से भाई प्रूव हो जाए कि हाँ भाई जो मैं सोच रहा हूँ वो सच है कि नहीं। तो आराम से ढाई 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 लंबी चौड़ी ढेर सारी गोली चलाता है और खुश है। समझ जाते कि हाँ भाई देखने से ऐसा फेक लग रहा है, लेकिन बेसिकली एक कमाल का गन है जिसका भाई पावर नॉर्मल गन से भी ज़्यादा है, और साथ में भाई अनलिमिटेड इसमें गोलियाँ भाई, कभी गोली यहाँ पे खत्म होने वाली है ही नहीं। और तभी भाई पीछे से यहाँ पे एक बंदा आ जाता है जिसका भनक भाई इसको भी लग जाता है चैन को। चैन पीछे मुड़ता कहता है साले कौन है, सामने से और कौन नहीं, जो एक प्रिंस था ना भाई जो क्या आया था लाल वालों वाला भाई, जिसको एकदम पेशेंट नाम की कोई चीज ही नहीं थी भाई, जिसको मुड़ांग ने सबसे पहले रिजेक्ट मारा था भाई, ये वही था। चैन से कहता है अच्छा भाई ओ माय गॉड तू नल्ला है भाई, कमजोर लेवल का है, तो भी भाई तूने मतलब मेरे बारे में पता लगा ले कि मैं यहाँ पर हूँ भाई, मानना पड़ेगा, गुड गुड। लेकिन भाई चैन को तो बिल्कुल भी याद नहीं था भाई ये बंदा कौन है। सामने से कहता भाई साले तू है कौन, तो प्रिंस को आता गुस्सा, और सामने से कहता भाई छोड़ भाई मैं कोई भी रहूँ भाई, वो बातें यहाँ पे छोड़। लेकिन भाई मुरोंग भाई जिसे यहाँ पे गॉडेस माना जाता भाई, जिसे गॉडेस ऐसा कहा जाता भाई, सुंदरता की भाई वो देवी भाई, जो कि पहाड़ों से भी भाई ऊंचा, जो कि यहाँ पे आग से भी ज्यादा हॉट, जो कि भाई बर्फ से भी ज्यादा ठंडा भाई, जिसके चक्कर में ना दुनिया भर के हर प्रिंस भाई उसके प्यार के पीछे पागल भाई। उसके साथ भाई ना बात करने का खाली एक मौका मिल जाए, उसके साथ भाई घूमने का एक मौका मिल जाए, जो कि हम जैसे लोग के लिए बहुत बड़ी बात यहाँ पे हो जाती है। लेकिन भाई तेरे जैसे एक नीच आदमी, एक गरीब आदमी, एक फटीचर आदमी भाई, उसके इतना क्लोज भाई तू ऐसे कैसे जा सकता भाई। देख यार मुझे नहीं मालूम तू यहाँ पे कहाँ से आया है और क्या करता है, लेकिन भाई मैंने देखा भाई मुरोंग तेरे साथ भाई बहुत अच्छे से यहाँ पे बर्ताव करी थी, जिसे देखते यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा लिटरली बहुत ज़्यादा यहाँ पे गुस्सा आ चुका है, जिस बात के लिए भाई आज मैं तुझे यहाँ पे सबक सिखाने वाला हूँ। तेरी तो भाई यहाँ पे मैं आज कह के ले लूंगा। मुझे पक्का कि भाई तूने किसी तरीके से भाई मुरोंग का ना वीकनेस ऐसा पता कर लिया कि हाँ भाई मुरोंग क्या पे क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है, उसकी वीकनेस क्या है, तभी तो भाई मुरोंग तेरे पीछे इतना ऐसे आती है। यहाँ पे भाई ना चैन भी मनी मन सोचता है अच्छा ठीक है भाई तू किसके बारे में बात करा आई डोंट नो, लेकिन तेरी बात सुनते ना यहाँ पे मैं समझ गया एक नंबर का भाई तू है ना भाई, वो है भाई क्या बोलते हैं हरामी आदमी जो लड़कियों के पीछे यहाँ पे पागल रहता है। सामने से अब वो कहता है प्रिंस के देख भाई अब बकवास यहाँ पे बंद कर दे भाई, आज लिटरली
आज मैं तुझे यहाँ पे सबक सिखाऊंगा, तुझे छोड़ने वाला हूँ ना भाई। मेरा जो स्किल है भाई, हिम्मत हो भाई, इसे तू यहाँ पे संभाल के दिखा। यहाँ पे चैन बंदूक निकालता है और ढाम करके भाई उसके छाती पे यहाँ पे चला देता है। लेकिन डोंट वरी, यहाँ पे प्रिंस मरने वाला ही नहीं भाई। जो प्रिंस है कोई नॉर्मल इंसान नहीं है भाई, एक कल्टीवेटर है भाई। और कल्टीवेटर है ना आमतौर पर छोटी मोटी गोली से मरेंगे नहीं, लेकिन चोट लगता है भाई पूरी दुनिया तो उसके भी यहाँ पे हिल जाती है। और यहाँ पे चैन भाई बंदूक दिखाता है एटीट्यूड में, कहते के लिए भाई क्या फट गई ना सामने से ना भाई प्रिंस की और फट जाती है। वाकई में कहता है अरे बाप रे, अरे बाप रे, ये क्या है। सामने से ना चैन बोलता देख भाई इससे तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ये क्या है और क्या नहीं है, बस ऐसा समझ भाई कमाल का यहाँ पे वेपन है जो तेरी यहाँ पे फाड़ के भी रख सकता है। तो भाई फट गई ना तेरी, और गोली चलाऊं भाई, और गोली चलाऊं। सामने से कहते भाई नहीं भाई प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। चैन बोलता छट्टी का भाई छोड़ता हूँ, लेकिन यहाँ से दफा हो जा। जिसके बाद से प्रिंस यहाँ पे भाग जाता है। यहाँ पे चैन भी सोचता है अरे बाप रे ये जगह बहुत डेंजर है भाई, अजीब अजीब बंदे यहाँ पे आ जाते हैं। अच्छा भाई मेरे पास गन था, वरना यार बंदा मेरे साथ कुछ भी कर सकता था। अच्छा होगा भाई मैं अगर घर पे वापस लौट जाऊँगा, ठीक रहेगा। घर में अपने वापस लौटता, अपने मेन रियल घर में, वहाँ पे लौटता, आवाज़ देते कि हाँ भाई मैं जल्दी आ गया। सामने भाई डुआन बैठी एकदम सेक्सी सा पोज मार के बैठी हुई थी और सामने से अरे मिस्टर चैन आप वापस आ चुके भाई, आज तो आप बहुत जल्दी यहाँ पे लौट गए। यहाँ पे चैन के अरमान भाई डोल जाते हैं, सोचते कि अरे यार ये लड़के भाई जानबूझ के, मुझे मालूम है मुझे परेशान करने के लिए जानबूझ के ऐसा करिए भाई। ऐसा सबसे पहली बात है ना, ऐसा सेक्सी से अंदाज में कौन यहाँ पे बैठता है। ऊपर से भाई एक ऐसा सवाल पूछती है भाई, ऐसा सवाल तो भाई ना वाइफ लोग पूछते हैं जब पति है ना भाई घर पे जल्दी अपने काम मतलब करके भाई लौट जाता भाई। ऐसा मत पूछा कर, कुछ भी हो जाए तेरे चक्कर में बिल्कुल भी गिरने वाला नहीं हूँ। और साइड में यहाँ पे ना ध्यान देता है उसकी तरफ, तो देखो गाइस उसका ध्यान कहाँ पे जाता है। सामने से भाई डुआन भी इसके पास आती है, कहती भाई मजा है ना भाई, मजा है ना, आपको देखते ही यहाँ पे मजा आ गया। हाँ देखते ही आपको मजा आता है ना, एक काम करते भाई साथ में हम लोग बैठते हैं, टच वच भी हो जाएगा थोड़ा सा और बातचीत भी हो जाएगा, चलेगा ना। सामने से चैन कहते कह रहे यार आप पागल हो चुके भाई, आप ऐसी कैसी बातें कर सकते हो भाई, ध्यान दीजिए भाई। बाजू में मेरी छोटी बहन शूलिन भाई छोटी से बच्ची है भाई, उसके सामने प्लीज ऐसी गंदी गंदी हरकतें मत कीजिए। यहाँ पे भाई शूलिन को ऐसे इशारे से कहती है, डुआन करे शूलिन समझ गए ना मेरे कहने का क्या मतलब है। शूलिन कहती हाँ हाँ समझ गई, साइड में घूम जाती है, आप नाक बंद कर लेते हो, कहते भाई कंटिन्यू कंटिन्यू, मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं सुना, लीजिए मैंने अपने कानों में उंगली लगा दिया, अब मुझे यहाँ पे कुछ सुना भी नहीं देगा। यहाँ पे चैन भी परेशान किया, अरे यार यार तूने मेरी बहन को कैसा बना दिया भाई, अब तेरी सारी बात सुनती है, मेरी बात कुछ भी सुनती ही नहीं। और इसके बाद जो चैन भाई बंदूक निकालता हो, जो पिस्टल भाई जो इसने सिस्टम से लिया था निकालता है, डुआन को देता हो, कहते कि हाँ भाई वो सारी बातें छोड़ो भाई, लो भाई इसे यहाँ पे अपने पास रख लो। सामने से ना भाई डुआन भी नाटक करते हो भाई, पिस्टल देने वाली तो है ये, तो भी नाटक करते, अरे ये क्या है, मैंने तो इससे पहले कभी नहीं देखा। सामने से चैन बोलता भाई ये ऐसा समझो कमाल का ना एक टाइप का वेपन है, देखो है तो माउंटेन में भाई रोज ना यहाँ से जाती हो फिर वहाँ से आती हो, आजकल भाई खतरा है ना यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, ऊपर से तुम भाई एक लड़की हो, एक नॉर्मल सी लड़की भाई, तो हो सकता है भाई डेंजर वगैरह यहाँ पे बढ़ जाए। तो ये जो वेपन है भाई ये तुम्हारे यहाँ पे सेल्फ प्रोटेक्शन में काम आएगा। जो सुनते यहाँ पे एडवांस सोचते हैं अच्छा भाई, तो मुझे स्टार्टिंग में लगा था ना जब इन्होंने बाई किया था सिस्टम से, मुझे लगा भाई अपनी यूज़ के लिए भाई ये खरीदना चाहते होंगे, लेकिन भाई अब मुझे यहाँ पे समझ आया भाई ये अपनी यूज़ के लिए नहीं बल्कि मेरी प्रोटेक्शन के लिए भाई, मेरे बारे में टेंशन ले रहे थे, तब जाके भाई इन्होंने बंदूक खरीदा। लेकिन तो भी नाटक कंटिन्यू करते कहते कि हाँ लेकिन 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 मुझे तो ये चलाने आता ही नहीं। जो सुनने के बाद यहाँ पे चैन कहते कह रहे मेरी माँ तुझे ये भी नहीं आता भाई, छोड़ यार कोई बात नहीं, चल मेरे साथ भाई तुझे सिखाता हूँ। उसका हाथ पकड़ के उसे जंगल में जाने लगता है, उसे सिखाने के लिए घर के बाहर आता हूँ, कहते यहाँ पे सामने उधर जो पेड़ दिखाई दे रहा है भाई वहाँ पे चलो भाई मैं तुम्हें वहाँ पे सिखाता हूँ। तो डुआन भी जाने लगती है और जाते जाते इसे पीछे मुड़ती है और इससे कहती है, हल्के से कहती है इसे शूलिन से कि हाँ भाई शूलिन याद है ना हमारा प्लान, ये भी कहती है यस भाई मुझे प्लान याद है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। ओह माय गॉड, ये दोनों लड़के यहाँ पे मिलकर क्या प्लान बना रही है गाइस। जो भी प्लान है ना भाई उसमें कुछ ना कुछ तो भाई झटकेदार मतलब होने वाला है, जो वाकई में काफी कमाल का। और क्या हुआ आपको कल यहाँ पे मालूम चल जाएगा, डोंट वरी। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो आई एम इनविंसिबल एपिसोड 73 की शुरुआत होती है एक लीडर से भाई, ये वही लीडर भाई गुलाबे बालों वाली इमोर्टल्स थी जो बच्ची थी भाई, उसके ग्रुप का जो लीडर था भाई उससे, और उसको एक टेक्निक मिला था जो हमने देखा था भाई, और टेक्निक है भाई यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा है, हेवेनली लॉ जिसका नाम था भाई, उसका बेसिकली यहाँ पे आराम से प्रैक्टिस करता है, काफी अच्छा खासा यहाँ पे लेवलअप होता है। देखता है कि हाँ भाई वाकई में टेक्निक जितना मैंने सुना था ना कमाल का है भाई, ये उससे भी लाख गुना काफी ज्यादा बढ़िया भाई, बहुत मुझे अच्छे से मदद मिली है। अगर मैं ऐसे ट्रेनिंग करता रहूँगा ना, जो इमोर्टल एम्पायर है ना भाई, इमोर्टल दुनिया का किंग भाई, मैं देखना उसका जितना भाई एक दिन पक्का भाई मतलब ऑलमोस्ट भाई उसके बराबर हो जाऊंगा। तभी भाई वहाँ पे जो इमोर्टल एम्पायर है ना भाई वो भी यहाँ पे आ जाता है सामने से, ये भी तारीफ करता है इमोर्टल एम्पायर और कहता है यार यार मानना पड़े भाई बड़ा कमाल का बंदा भाई, जिस हिसाब से तेरे यहाँ पे प्रोग्रेस हो रहा है ना भाई, ये देखना भाई आगे चल कर तेरा टैलेंट भाई मेरे यहाँ पे बराबर हो जाएगा। तभी यहाँ पे जो लीडर है भाई उससे कहते हैं नमस्कार किंग भाई, आपसे मिलकर अच्छा लगा। और उसके मन में आता है कि हाँ भाई इसी बात के तो भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा डर लग रहा था, मतलब अगर ये टेक्निक मैंने प्रैक्टिस किया, ये टेक्निक स्पेशली खाली किंग का प्रैक्टिस है भाई, मतलब किंग को खाली आता है, किंग के पास था, लेकिन भाई अब ये मेरे पास भी है, तो इसका प्रैक्टिस करके ना भाई
आगे चल के ना कुछ महीनों या फिर एक आध साल बाद है ना मैं पक्का भाई ना इनके जितना पावरफुल हो जाऊंगा, जिसके बाद से भाई इनको भी डर लगेगा कि हाँ भाई सामने जो बंदा भाई अब ये भाई ये मेरे जितना बराबर हो जाएगा, तो कहीं एक सेकंड भाई कहीं ये मुझे मार के भाई ना ऐसा होने से रोकने के लिए क्या, अरे यार मुझे यहाँ पे डर लग रहा है। लेकिन किंग ऐसा करने यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आया था। सामने से यार देखो देखो डरने की तुम्हें कोई बात नहीं भाई, मैं तुम्हें यहाँ पे नुकसान वगैरह पहुंचाने बिल्कुल भी नहीं आया हूँ भाई। ऑफकोर्स सीनियर ने भाई तुम्हें चूज किया और सीनियर भी अपने हाथों से भाई ये बुक वगैरह तुम्हें दिया है, मतलब भाई सीनियर ने कुछ अच्छा खासा सोचा होगा, उसके बाद से तो भाई तुम्हें मिला होगा ना। जो सुनने यहाँ पे लीडर सोचते कि अभी इमोर्टल एम्पायर जिस सीनियर के बारे में बात करें, क्या वाकई में वही सीनियर भाई जिसके द्वारा हमें यहाँ पे बुक मिला था? अरे यार ऐसी बात है, तो मतलब ये इमोर्टल एम्पायर भाई ये भी उनको वहाँ पे सीनियर बोले। मैं तो भाई एक नॉर्मल से इस दुनिया का एक ग्रुप का लीडर हूँ, लेकिन भाई पूरी दुनिया का भाई यहाँ पे ये किंग है, तो भी भाई अरे यार फिर तो सीनियर वाकई में कमाल के हैं। उसके बाद सामने से किंग भी कहते हैं कि यहाँ पे देखो मतलब सीनियर ने ये बुक तुम्हें दिया, मतलब भाई कुछ सोच समझ के यहाँ पे दिया होगा, ताकि भाई आगे चल के तुम हो सकता है मेरे बराबर यहाँ पे आ जाओगे। तब उसके दिमाग में आता है एक सेकंड मेरे बराबर, हाँ यार आगे चल के भाई ये मेरे बराबर भी आ सकता है, मतलब इसकी औकात भी ना भाई इस दुनिया का किंग बनने के बराबर हो जाएगा। तो मुझे ऐसा क्यों लगता है जो सीनियर भाई उन्होंने जानबूझ के टेक्निक देकर भाई ना इनको मेरे जितना पावरफुल बना के भाई आगे चल के भाई इस दुनिया का भाई किंग इससे ही बनाना चाहते हैं। लेकिन अगर इसी बात है तो भाई मेरा यहाँ पे क्या होगा भाई, इमोर्टल की दुनिया का किंग तो मैं हूँ भाई, फिर तो मैं रास्ते पे जाऊंगा। एक से मुझे ऐसा क्यों लगता है भाई सीनियर की कोई भाई जो भी काम करते ना भाई उसके पीछे बहुत डीप मीनिंग छुपा रहता है भाई, कोई भी चीज़ भाई ऐसे सिंपली वो नहीं करते। तो शायद इसको किंग बना के भाई मेरा लेवल अप और करने की सोचेंगे भाई, मेरा पावर और बढ़ा के, और जो डिवाइन वर्ल्ड रहता है ना भाई शायद डिवाइन वर्ल्ड में मुझे भेजने की कोशिश कर रहे होंगे, शायद ऐसा हो भी सकता है, मुझे इसके यहाँ पे ज़्यादा चांसेस लग रहे। अब क्या पता भाई यहाँ पे डुआन और बाकी सब मिलकर क्या प्लानिंग कर रहे। उसके बाद सीन शो था भाई इन लोगों पे चैन की और जो कि आराम से भाई ना बंदूक वगैरह चलाना डुआन को सिखा के भाई अपने घर में वापस आता है। और जैसे घर में वापस आता है ना भाई इसकी बहन कहते हैं अरे भैया गड़बड़ हो गया। ये कहते अरे क्या गड़बड़ हुआ बताओ ना। तो ये कहती भाई दरवाजा दरवाजा दरवाजे को कुछ हो गया। दरवाजे को कुछ हो गया भाई, दरवाजे को क्या होगा, इंसान थोड़ी ना। एक कहती नहीं दरवाजे को कुछ हुआ नहीं, बेसिकली भाई हमारा दरवाजा यहाँ पे चोरी हो गया। सुनते ही यहाँ पे हिल जाता चैन के दरवाजा चोरी हो गया भाई, क्या हो रहा अच्छे से मुझे समझाओ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो सामने से कहते देखिए जैसे आप यहाँ से गए थे ना उस समय भाई सब कुछ तो कुछ मिनट के लिए नॉर्मल चला था, अचानक से ना दरवाजे के बाहर कोई आया, मैं दरवाजा में जाके आराम से खोली, फिर फटाक से ना भाई कोई एक बंदा यहाँ पे घुसा, एकदम आंधी जैसा आया, दरवाजा भी उखाड़ा अपने घर के अंदर वाला, और उखाड़ते ना वहां से भाई लेके सीधा भागते हुए निकल गया। और भाई मैं यहाँ पे कुछ कर भी नहीं पाई। जो सुनते यहाँ पे चैन का दिमाग खराब हो जाता है, कहते भाई एक से भाई क्या मजाक चलो भाई ऐसे कौन से चोर रहते भाई, चोर जब आते ना भाई तो ये एक करते भाई मतलब सोना चांदी पैसा चोरी करते ना कि भाई दरवाजा आएंगे और दरवाजा उखाड़ के ले जाएंगे। मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा, कहीं बार तुम दोनों लड़के भाई मिलकर बहुत अजीब अजीब काम करते हैं, कहीं तुमने में से किसी ने तो नहीं किया। हाँ डुआन तूने किया क्या? सामने से डुआन कहते भाई मैंने किया। भाई ऐसे कैसे मैं कर सकती हूँ भाई, याद नहीं है भाई मैं आपके साथ ही गई थी। हाँ मैं पूरा समय आपके साथ थी, तो मैं ऐसे कैसे दरवाजा चोरी कर सकती हूँ? तो अब वो शोलिन वे शक करने लगता है कि हाँ शोलिन भाई ये पक्का तो नहीं किया होगा। सामने से जोर से चिल्ला देगा भाई मैंने, अरे भाई ऐसे कैसे कर सकती हूँ भाई, वो दरवाजा आप देख नहीं रहे क्या भाई, दरवाजा कोई ऐसा वैसा दरवाजा नहीं है, वो बहुत बड़ा बहुत ही ऐसा मजबूत दरवाजा भाई, मेरे जैसी कमजोर सी बच्ची भाई ऐसे कैसे निकाल लेगी। और भाई दरवाजा निकाल के मैं कह रहा हूँ क्या भाई उस कमरे के अंदर भाई यहाँ पे कुछ था ही नहीं, अगर तरबूज अंदर रहता तो भले में निकाल लेते, लेकिन तरबूज नाम का तो अंदर कोई चीज नहीं था। आपको मुझ पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं भाई, जाइए मैंने सुना भाई जो गाँव है ना भाई पहाड़ के नीचे वहाँ पे भाई जितने भी सारे घर है ना भाई सब में ऐसा ऐसा कांड हुआ भाई, उनका भी दरवाजा चोरी हो भाई, जाके पूछ लीजिए अगर आपको यकीन नहीं है। ये भी मुंह बनाते हुए कहते हाँ हाँ मैं जाके पूछूंगा, मुझे सच में तेरे पे अब यकीन ही नहीं रहा भाई, तू यहाँ पे पक्का झूठी बोरी होगी। इसके बाद से वो गाँव के बीच में जाता है जहाँ पे देखता है कि हाँ भाई एक आदमी यहाँ पे सदमे में बैठा है, तो उसके पास जाता है, उससे पूछता है सुनो ना सुनो यार मैंने सुना कोई ऐसा चोर घुस रहा है, मतलब चोर यहाँ से वहाँ घूम रहा है जो कि खाली दरवाजे यहाँ पे चोरी करता है, भाई क्या आपने इसके बारे में सुना है? वो कहते सुना, अरे सुना क्या भाई उसने मेरा ही घर का दरवाजा यहाँ पे चोरी कर लिया। जो सुनते ही चैन हिल जाते क्या भाई वाकई में, अरे ये तो सच है भाई शोरी ने यहाँ पे झूठ नहीं बोल रही थी। उसके बाद वो आदमी पूरी कहानी सुनाने लगता है कि हाँ भाई अच्छा खासा माहौल चल रहा था भाई, सब कुछ यहाँ पे बढ़िया था। तभी भाई दरवाजे के बाहर कोई आया, मैं जाके दरवाजा खोला, फिर आंधी से भाई कोई बंदा अंदर घुसा, सीधा भाई अंदर मेरे कमरे का दरवाजा पे उसके पास गया, उसको यहाँ पे उखाड़ लिया, और उखाड़ते ही सीधा भाई वहां से भाग गया। और ध्यान से देखेगा इस यहाँ पे चोर कौन है भाई, आपको क्या लगता है कौन है चोर? ऑफ कोर्स भाई शोलिन है, मतलब पूरा पूरा यही नाटक वो कर रही है। और पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था भाई यहाँ पे दोनों लड़कियां मिलकर भाई प्लान बनाती है, डुआन कहती है हाँ भाई प्लान याद है ना, सामने से शोलिन कहती है हाँ प्लान याद है, और शायद भाई यही उनका प्लान होगा। और जो चैन के घर पे जो दरवाजा चोरी हुआ ना भाई वो दरवाजा और किसी कमरे का नहीं बल्कि यहाँ पे डुआन के ही कमरे का था, जहाँ पे डुआन सो रही थी। मतलब समझ जाओगा दोनों लड़की मिलकर यहाँ पे क्या प्लानिंग कर रहे। यहाँ पे वो आदमी कहते कि हाँ दरवाजा वगैरह से चोरी हुआ, मेरा नहीं भाई गाँव में बहुत सारे लोग का चोरी हुआ, लेकिन जो चोर है ना भाई साथ ही में पैसे दे के भी गया हमें। यहाँ पे चैन भाई सदमे में कि भाई ये कैसा चोर है भाई, सबसे पहले वो दरवाजा चोरी करके मिलेगा क्या? और मान भी लो कि दरवाजा चोरी किया तो किया भाई, लेकिन पैसे दे के जा रहा भाई, ये क्या है भाई, कैसा चोर है? उसके बाद ना भाई उसको अभी भी यकीन नहीं होता, वो और भी घर में जाके चेक करते कि हाँ भाई आपके यहाँ भी ऐसा हुआ, तो सबके यहाँ से आता है कि हाँ भाई हमारे यहाँ भी ऐसा ही हुआ। उसके बाद से भाई थक हार के भाई अपने घर में आ जाता है, रात हो जाता है, सदमे कि भाई ऐसा
कैसे हो सकता है भाई। मैंने बहुत लोगों के पास पूछा भाई, सबके घर में से भाई सबका दरवाजा चोरी हुआ भाई, और खाली दरवाजा चोरी हुआ और सबको भाई पैसे देकर चोरी यहाँ पे भाग गया भाई, लेकिन हमें नहीं दिया। लेकिन भाई कौन साला था भाई, दरवाजे चोरी करके उसे क्या मिलेगा। यहाँ पे डुआन भाई अपना नाटक कर दिया, कहते कह रहे हाँ चोरी हो गया तो हुआ भाई, कम से कम हमारी छोटी सी मतलब बच्ची भाई ये है ना शोलिन भाई, ठीक है भाई इसको कुछ नहीं हुआ, बढ़िया भाई चोर ने इसे नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन चैन भाई अभी भी कंफ्यूज है, कौन है भाई, कौन मतलब ऐसा बंदा हो सकता है भाई जिसके अंदर दरवाजे चोरी करने के यहाँ पे चुल मचा हुआ है। तभी यहाँ पे डुआन कहते कह रहे सुनिए ना मिस्टर चैन, कहीं आपको यहाँ पे रात में नींद में चलने की बीमारी तो नहीं है ना, क्योंकि भाई जो दरवाजा चोरी हुआ ना भाई वो मेरे कमरे के यहाँ पे दरवाजा चोरी हुआ है, और आपका कमरा और मेरा कमरा भाई एग्जैक्टली सामने है भाई। अगर आपको ऐसा नींद में चलने की बीमारी रही तो चलते चलते ना डायरेक्टली आप मेरे कमरे के अंदर यहाँ पे आ सकते हैं, और साथ में मान भी लीजिए भाई, लेकिन जानबूझ के भी कोई बंदा है ना यहाँ पे भाई देख भी सकता है। लिटरली दरवाजा गायब भाई, अंदर भाई जो कुछ कांड हो रहा है ना भाई वो सारा का सारा कांड है ना भाई बाहर से बस एक ही ऐसा नजर डालो और पूरा का पूरा दिख जाएगा। इसलिए भाई जो चीज़ यहाँ पे देखने लायक नहीं ना भाई प्लीज़ देखने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा मेरे कमरे के अंदर, और प्लीज़ भाई उल्टा सीधा भी कुछ नौटंगी करने की बिल्कुल भी कोशिश मत कीजिएगा। समझ गए ना मेरे कहने का क्या मतलब है। सामने से चैन बोलता है समझ गया समझ गया, अरे यार तुम्हें क्या लगा मैं ये सब करूँगा, मैं बिल्कुल भी ऐसा करने वाला नहीं हूँ, सपने में भी ऐसा कुछ नहीं करूँगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। अब देखते हैं क्या करता है, क्या या हो जाएगा, फिर क्या इसे करवाया जाएगा, आई डोंट नो, कुछ भी हो सकता है। तो वो जानने के लिए आपको 1 घंटे का इंतजार करना पड़ेगा कि हाँ भाई क्या होगा कैसे होगा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो आई एम इनविजिबल एपिसोड 74 की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर के घर से, जो बेसिकली सुबह सुबह का माहौल है भाई। सुबह सुबह बंदा क्या करता है भाई, सो के उठता है भाई, तो यहाँ पे इसकी भी हमारे मेन कैरेक्टर चैन की भी आंखें खुलती है, और हमेशा की तरह भाई खुद को अपने कमरे में ना छोड़ के भाई, मतलब अपने कमरे को छोड़ के भाई ये डुआन के कमरे में खुद को पाता, बाजू में डुआन सोई है भाई, इसकी यहाँ पे आंखें खुलती है सदमे में कि भाई क्या हो चुका भाई। कुछ दिन से भाई बार बार जो मेरा आंख है ना भाई यहाँ पे डुआन के कमरे के अंदर यहाँ पे खुलता है भाई, अरे यार लगता है वाकई में मतलब मेरे पास नींद में चलने की बीमारी है। एक काम करता भाई हमेशा की भाई जैसे आँख खोलता है चोरी चुपके से निकलने की कोशिश करता हूँ, तो इसी बार चोरी चुपके से यहाँ से भी निकल जाता हूँ। इस भाई आराम से भाई हल्के 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 जानने की कोशिश करता है, लेकिन मैं तभी यहाँ पे डुआन की आंखें खुल जाती है और भाई ऐसे पीछे से उसका कपड़ा पकड़ के इसे रोक लेती है। ये अब सदमे में क्या रहे यार, कहता भी घबराते घबराते कहता है डुआन 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 डुआन, रुको रुको सुनो सुनो सुनो, मुझे बातों को समझाने की कोशिश करो, देखो कुछ भी ऐसा वैसा समझने की कोशिश नहीं, गलत मुझे मत समझो, देखो मैं समझा रहा हूँ, मैं अच्छे से समझा रहा हूँ। सामने से डुआन प्यार से कहती भाई लेट जाइए, कहती हाँ लेट जाइए, ये भी कहता है अच्छा ठीक है लेटता हूँ, और वाकई में वहाँ पे लेट जाता है। और यहाँ पे सिचुएशन भाई हाथ से बाहर जाते जा रहा है कि भाई अब क्या हो रहा है भाई एग्जैक्टली, अब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तभी भाई सामने से ना यहाँ पे ये कहती है डुआन, कहते बड़े प्यार से कहते सुनिए मिस्टर चैन, मुझे मालूम है कुछ दिन से भाई नहीं अब हमेशा ना भाई मेरे कमरे में यहाँ पे आ जाते हैं, मेरे साथ बेड पे सोते, और जैसे सुबह होता भाई आराम से चोरी चुपके से यहाँ पे निकल जाने की कोशिश करते। अगर वाकई में इसी बात तो भाई चोरी चुपके से मत आइए, इसे आइए बिंदास आइए, मैं आपको बिल्कुल भी रोकने वाली नहीं हूँ। जो सुनते यहाँ पे अब चैन भी हिल जाते, कह रहे बाप रे क्या कह रही है भाई, इसे कहने का क्या मतलब है, कहिए मुझे इशारा दे रही कि हाँ भाई यस भाई तुम्हें जो करना तुम कर सकते हो। वाकई में हाँ शायद हो सकता है, पूरी तरह से यहाँ पे शर्मा जाता है, समझता है कि हाँ भाई उतना भी लेकिन हरामी बंदा नहीं है भाई, वो सब नहीं करेगा, सोचता है कि हाँ भाई चलो जब सामने से इससे कोई एतराज वगैरह ही नहीं, कुछ समय के लिए भाई मैं भी यहाँ पे सो जाता हूँ, इसे भाई आराम से वो भी सो जाता है, दोनों सो जाते हैं आराम से यहाँ पर। और उसके बाद स्विच होता है दूसरे किंगडम में, जहाँ पे भाई इसका सेकंड भाई मिशन इसको पूरा करना था, और जो अल्केमिस्ट का कंपटीशन होने वाला था भाई वो कंपटीशन के लिए भी यहाँ पे तैयारी वगैरह हो चुका भाई, ढेर सारे बंदे यहाँ पे आ चुके भाई पार्टिसिपेट करने के लिए। और जो कंपटीशन के लिए भाई लेकिन टाइम 2 घंटे पहले था भाई, 2 घंटे पहले ही चालू करना था, लेकिन मैं 2 घंटे लेट हो चुका है। कंपटीशन अभी भी यहाँ पे चालू बिल्कुल भी किया नहीं जा रहा है भाई, सारे बंदे परेशान के भाई 2 घंटे हो चुके भाई, करो या चालू भाई, क्या हो गया भाई मरवा रहे हो क्या भाई, जल्दी से चालू करो। लेकिन भाई वो जो अल्केमिस्ट गिल्ड था भाई वहाँ का मेंबर तो ये भी था भाई वान भाई, जो बेसिकली लड़का नहीं लड़की है, और उसने बेसिकली यहाँ पे रोक के रखा है कि हाँ भाई अभी नहीं भाई रुको भाई, वो बेसिकली मेन कैरेक्टर यानी चैन के लिए यहाँ पे रुका है कि भाई चैन ने तो कहा था कि हाँ भाई कंपटीशन होगा, मैं उसका यहाँ पे आऊँगा भाई, मुझे भी अल्केमिस्ट बनना है, इससे भाई उसने रोक के रखा। देखता है अरे यार कहाँ गया भाई, अभी तक आया नहीं भाई, उसने तो बोला था भाई और मैं ज़्यादा देर तक ना पोस्टपोन नहीं रख पाऊंगा। पीछे से आता है इसका बाप जो कि ना डैन वन ग्रुप, जिस ग्रुप को भाई ज्वाइन करने का इसको बेसिकली मिशन मिला हमारे मेन कैरेक्टर को, उसका यहाँ पे ना लीडर रहता है, और साथ में भाई ना वन का इसी लड़की का भाई यहाँ पे बाप रहता है। सामने आता है कहता है बच्चा अरे यार बस कर भाई, तो जिस बंदे का यहाँ पे इंतजार करे ना भाई 2 घंटे हो चुके भाई अभी तक यहाँ पे नहीं आया, तो शायद वो आज नहीं आने वाले से भाई, चलो यार हमें कंटिन्यू करना पड़ेगा, ज़्यादा देर तक हम लोग पोस्टपोन नहीं रख सकते। देख नहीं रहे भाई सारे बंदे भाई कितना गुस्सा कर रहे हैं, यहाँ पे वन भी हिल जाते, कह रहे यार रुकिए, लेकिन यार ऐसे कैसे। उतने में चैन यहाँ पे आता है, एक कहता है सामने से हाँ रुको रुको रुको, आ गया भाई अब पोस्टपोन करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे चैन भी भागते था, कह रहे यार सुबह जो कांड हुआ था ना भाई उसके बाद से थोड़ा ज़्यादा मैं सो गया था, लेकिन कोई बात नहीं, लगता भाई सही टाइम पे आ गया भाई, ज़्यादा लेट वगैरह नहीं हुआ भाई, डोंट वरी। यहाँ पे तभी भाई उसका जो बाप रहता है ना भाई वैन का बाप एकदम हिल जाता है, कह रहे बाप रे भाई ये बंदा तो सीनियर है, मतलब ये भी इसे जानता है जबकि इसने कभी यहाँ पे देखा नहीं कि भाई ना ये जो है ना भाई जो ग्रुप यहाँ पे चला
रहा था उसका मेन काम यहाँ पे एल्केमिस्ट से रिलेटेड है। और एल्केमिस्ट ग्रुप का जो बेसिकली लीडर था भाई, एल्केमिस्ट यूनियन का जो लीडर था भाई, हमने देखा था भाई वो यहाँ पे सीने को जानता है। तो भाई एल्केमिस्ट से जुड़े जितने भी बड़े बड़े आदमी थे ना भाई, जिसमें से ये भी आता है, वैन का बाप भी आता है, वो बेसिकली भाई ना उन सबको बुलाया था एल्केमिस्ट गिल्ड के लीडर ने भाई मीटिंग के लिए। उनको भाई चेन का फोटो दिखाता हो, कहते कि हाँ भाई ये रहेंगे भाई हमारे सीनियर भाई, हमसे काफी ज्यादा कमाल के बंदे भाई, एकदम भाई आग लगा देने वाले बंदे हैं, बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन एक नॉर्मल इंसान बन के भाई ना लोगों के बीच में रहते हैं और ऐसा नाटक करते कि हाँ भाई देखो मैं नॉर्मल इंसान हूँ। तो तुम लोग भाई नॉर्मल इंसान समझ के इनके साथ भाई पंगा लेने के बिल्कुल भी कोशिश मत करना, वरना तुम सबको यहाँ पे नंगा कर देंगे, समझ गए, वरना सामने से मैं भी नंगा कर दूंगा अगर कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश की। तो यहाँ पे देखते पहचान जाते कि हाँ यार ये तो वाकई में सीन है भाई, इनसे पंगा नहीं ले सकते। लेकिन इससे ज्यादा हैरान इस बात का होता है कि इनकी जो बेटी है ना भाई, इनकी बेटी भी उनको जानता है, तो मतलब जानता नहीं भाई जानती है, जिसके बाद शौक भी चौक जाता है कि अरे यार ये मेरी बच्ची भाई ऐसे कैसे सीनियर को जानती है। इसकी वजह से चेन आता भाई, सब लोग अपने अपने जो था ना भाई भट्टी वगैरह उसके आगे जाके खड़े हो जाते कि हाँ भाई चलो भाई चेन तो खोज सके, यहाँ भाई चलो आगे एंड टाइम पे। लेकिन भाई ना एंड टाइम पे कहा है भाई 2 घंटे लेट आया, ये आसपास के सारे बंदे देखते कि साला कमीना भाई ये अभी क्यों आ रहा भाई, ये तो लेट आ रहा है भाई, इसको तो धक्के मार के यहाँ से बाहर निकाल देना चाहिए भाई, वो तो अच्छा भाई पोस्टपोन हो गया, वरना भी ऐसे यहाँ पे लेट हो जाता, हम लोग तो भाई अपना काम पूरा करके चले जाते भाई, ये चीटिंग है भाई, इसको यहाँ से बाहर निकालो बाहर निकालो बाहर निकालो, ऐसे सब लोग चिल्ला रहे सामने से भाई, ऐसे कैसे वान का बाप निकाल दे, वो भी कहता है नहीं नहीं ऐसे कैसे हम निकाल देंगे, नहीं निकालने वाले, फाइन ठीक है भाई चलो भाई अपना चालू कर दो। जिसके बाद से भाई बंदे लोग और भी गुस्सा हो जाते क्या भाई, अरे अरे ऐसे तुम लोग कैसे कर सकते हो, ये तो पूरी तरह से भाई चीटिंग होता है भाई, ऐसे तो भाई मैं लेट आता तो भाई मुझे निकाल देते, ये बंदा लेट नहीं आया, मतलब ये बंदा लेट आया तो इसको यहाँ पे नहीं निकाले, और चेन को पूरा घूर घूर कर देखने लगते कि साला कमीना कूद रहा है इंसान। यहाँ भाई वैन का बाप का दिमाग खराब क्या है यार, क्या करूँ भाई क्या करूँ, अगर भाई इनको मैंने नहीं निकाला तो बंदे भाई मुझे माँ बहन की गाली देते रहेंगे, निकाल दे तो भाई सीनियर भाई इनको ऑफेंड करने के बराबर हो जाएगा, जो कि भाई हमारे ना एल्केमिस्ट गिल्ड के भाई महाराज ने मना किया भाई, अरे यार मैं कोई कुछ भी करूँ भाई मेरे यहाँ पे घोड़े लग जाएंगे, अरे क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। तब उसके दिमाग में आता कि एक सेकंड भाई एक सेकंड, लीडर ने ये भी कहा था कि अगर बाय चांस यहाँ पे कुछ भी मतलब सीनियर करेंगे ना भाई, उसके पीछे कोई ना कोई भाई डीप मीनिंग यहाँ पे रहता है, और सीनियर जैसे बंदा भाई 2 घंटा लेट आएगा ना मुनाना, ऐसा नहीं हो सकता, मतलब भाई लेट आने के पीछे भी कोई ना कोई यहाँ पे रीजन ही रहेगा। ओ माय गॉड, अब मुझे समझ आ गया भाई, लेट आएंगे आसपास के बंदे भड़क के भाई इनकी और भाई पूरा का पूरा ध्यान रहेगा, तो शायद है ना यही वो करना चाहते होंगे, शायद इसलिए शायद लेट आए होंगे। अब उनको क्या मालूम भाई सुबह सुबह जो कांड हुआ था उसके बाद से कोई भी बंदा लेट हो जाएगा, इसलिए चेन यहाँ पे लेट आया था। अब वैन का बाप यहाँ कंफर्म हो जाता है कि हाँ भाई सीनियर लेट आए, मतलब इसका पीछे कोई ना कोई रीजन तो पक्का ये रहेगा, इसलिए भाई ना उस सीनियर को भाई आपको सब निकालने वाला तो बिल्कुल भी नहीं है। इसे सारे बंद दोस्तों कहते हैं यहाँ भाई शांत हो जाओ भाई, चिल्ला बिला के कोई मतलब नहीं भाई, लेट हो गए तो लेट हो गए, अब मतलब चालू करो भाई, कंटिन्यू कर सकते हो भाई, जो भी बंदे भाई अपना यहाँ पे जो काम है भाई, यानी जो एग्जामिनेशन भाई आराम से चालू कर दो, तो एग्जामिनेशन का चालू हो जाता है, मतलब कॉम्पिटिशन वगैरह बेसिकली चालू होता है, सारे बंदे यहाँ पे पील वगैरह बनाने लगते हैं। लेकिन उसी बीच में भाई वहाँ पे एक और बंदा था भाई, जिस बंदे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है चेन पे, क्यों भाई ये बंदा यहाँ पे भाई आया था कॉम्पिटिशन वगैरह पूरा करने के लिए, लेकिन भाई चेन यहाँ पे मतलब लेट हुआ ना, जिस चक्कर में भाई 2 घंटे यहाँ पे पोस्टपोन हो गया, जिस चक्कर में और भी काफ़ी सारे बंदे ना भाई 2 घंटे का फायदा उठा के ना पहले चेन से पहले ना वहाँ पे आ चुके थे, जो कि थोड़ा 10 मिनट 15 मिनट यहाँ पे लेट हो चुके थे, तो उनके यहाँ पे मौका मिल चुका था, जिस चक्कर में भाई बंदे को जो क्वांटिटी है ना भाई वो पहले से यहाँ पे ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो इस बात के लिए गुस्सा आ जाता है कि अरे यार अगर ये बंदा लेट ना था तो भाई बंदे यहाँ पे कम रहते, और जो मेरा कॉम्पिटिशन वगैरह पार करके ना भाई आगे जाने के चांसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन इस बंदे का ना भाई यहाँ पे मेरा दिमाग खराब हो गया है, लेकिन भाई अब मैं यहाँ में सबक सिखाने वाला हूँ, और यहाँ पे बेसिकली एक लॉकेट निकालता है, और कोई ऐसा वैसा लॉकेट नहीं है जिसे फायर ब्रेड कहा जाता है, खाने वाला ब्रेड नहीं, बस फायर ब्रेड नाम है, जिसके जरिए ना इसके 10 फीट के आसपास का जो भी फायर है ना भाई इसे यहाँ पे कंट्रोल कर सकता है। मतलब समझ होगा इसके दिमाग के अंदर कौन सा शैतानी प्लान है भाई, इसके जरिए जो भट्टी में जो फायर वगैरह जलाते हैं ना भाई उसको कंट्रोल करके जो भी यहाँ पे पिल्स वगैरह बनाने भाई उनके पिल के अंदर जाके भाई कुछ ना कुछ एक गड़बड़ कर देगा, ताकि वो उनका पिल यहाँ पे खराब हो जाए और वो लोग कंपटीशन यहाँ पे आ जाए, और इसके अलावा कोई यहाँ पे बच्चे ना, अरे बाप रे इतना कमीना बंदा है, और कमी बंदा रहेगा क्यों नहीं, ये जो किंगडम है ना भाई यहाँ का 3rd एम्पायर का भाई ये पोता है, मतलब अमीर बाप का बेटा, तो ऑफकोर्स एटीट्यूड जैसा चीज़ तो रहेगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। वाकई में अपने चेन का भाई ये बिगाड़ पाएगा कुछ, वो जानने के लिए आपको अगले चैप्टर का इंतजार करना पड़ेगा, जो कि 1 घंटे बाद आ जाएगा, डोंट वरी। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो आई एम इनविंसिबल एपिसोड 75 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ भाई ना 3rd एम्पायर का पोता भी आया था उस कंपटीशन वगैरह में, जिस पे भाई मतलब चैन पे उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ चुका है। इसके पास भाई कमाल का पेंडेंट जैसा कुछ है भाई, फायर ब्लेड जैसे कहा जाता है, जिसके जो फायर कंट्रोल करके भाई लोग का जो है ना भाई भट्टी बर्बाद करके उनको पिल बनाने नहीं देगा, ताकि भाई इसके कॉम्पिटिशन के बीच में कोई ना आए। चेन की ओर देखते हैं भाई साले तू भाई तेरे कारण सारे यहाँ पे कांड हुआ ना भाई, देखते हो भाई तू यहाँ पे कैसे क्या पिल बना रहा भाई, उसके बाद से तेरे आँख को कंट्रोल करके तेरी यहाँ पे मैं बैंड बजा दूंगा।
दूंगा। इसी बात देखने लगते हैं यहाँ भी कैसे बनाएगा। चेन का तो हमें तरीका मालूम भाई, बनाने कुछ आता नहीं है भाई। आराम से भाई भट्टे के अंदर सब कुछ है ना उठाता है, एक बार में शेयर डाल देता है हमेशा की तरह। जो देखते भाई वहाँ पे वो बंदा हिल जाता है। वही जो पोता, इसको क्या नाम बोलूँ यार, नाम कुछ बताया नहीं गया, पोता बोलता हूँ। क्या भी पोता यहाँ पे हिल जाता है भाई, जोर से चिल्लाता है साले भाई तुझे यहाँ पे पिल बनाने आता है या फिर नहीं। चैन सोचते क्या भाई इसने मुझसे पूछा क्या, पीछे मुँह करता हो कहते भाई क्या तूने मुझसे पूछा। अरे यार यहाँ के भी लोग भाई बड़े अजीब है भाई, स्पेशली लड़के लोग भाई ऐसे कैसे भाई मुझे घूर के देखे जा रहा है, ऐसा क्या मेरे अंदर है भाई। अरे यार कहीं एक नंबर का गे तो नहीं है, ओ शिट मुझे इससे यहाँ पे दूर रहना पड़ेगा। यहाँ पे भाई इसका दिमाग खराब हो जा रहा है पोते का कि अरे बाप रे ये बंदा भाई पागल वागल है क्या भाई, मतलब सीधा उठा कर डाल दिया भाई। ऐसे थोड़ी ना यहाँ पे पिल वगैरह बनने वाला है भाई। ये अगर भाई बाई चांस मान लो ये जो है ना भाई मेरा पेंडेंट भाई अगर ये यूज़ करूँगा इस पर बर्बाद करने के लिए इसका, तो भाई इसमें मेरा ही वेस्ट हो जाएगा भाई। क्यों भाई मुझे तो नहीं लगता भाई इससे यहाँ पे पिल बन पाएगा, इसलिए छोड़ो भाई इस पर ध्यान नहीं देता, दूसरे बंदे पे यहाँ पे ध्यान देता हूँ भाई जिनका भाई मुझे डर है कि हाँ भाई ये बंदा ज़्यादा अच्छा पिल बना के भाई आगे चल जाएगा। तो बाजू में एक बंदा था भाई, वो था काफ़ी अच्छा बंदा था भाई, वो अच्छे से यहाँ पे पिल बना रहता है, लेकिन अपने पेंडेंट के यहाँ पे अच्छे से यूज़ करता है। और उसका जो आगे भाई आग में ऐसे कम ज्यादा करके उसका जो भी है ना भट्टी वहीं पे ब्लास्ट कर देता है, यानी बेचारा वो बंदा भाई बाहर हो जाएगा। अब जिसके बाद से जो यहाँ पे होस्ट था जो इसने कॉम्पिटिशन अरेंज किया था भाई, वो भी कहते कि हाँ भाई नंबर 59 वही बंदा जिसका ब्लास्ट हो कि भाई उसका खुद को उसने ब्लास्ट कर लिया, आई मीन खुद को उसने भट्टी को बर्बाद कर दिया, इसके लिए भाई वो यहाँ पे बाहर हो जाएगा। तो बेचारा भाई लौट खाते चल रहे थे कि अरे यार ऐसे कैसे हो गया। यहाँ भी भाई वो जो पोता भाई पोता तो यहाँ पे एटीट्यूड में कि हाँ भाई साले मान लो भाई कितने भी तुम टैलेंटेड क्यों ना रहे, मेरे बीच में आएगा तो भाई ऐसे यहाँ पे आता होगा। और ऐसे एक बंदे का नहीं बल्कि ढेर सारे बंदे ने भाई ढेर सारे बंदे के यहाँ पे ब्लास्ट करके एक एक करके भाई सारे बंदों के यहाँ पे कॉम्पिटिशन से बाहर करने लगता है। यहाँ भी अब वैन भी हैरान हो जाती है कि भाई ऐसे कैसे भाई, मतलब अचानक से आज भाई क्या गड़बड़ हो गया भाई उनका, अचानक से भट्टी वगैरह भाई उड़ कैसे जा रहा है। अपने बाप से पूछते हैं हाँ यार मतलब समझ नहीं आ रहा भाई आपको कुछ आइडिया भाई ऐसे कैसे हो रहा है। सामने से इसका बाप बोलता है शायद कोई हो सकता है कोई बंदा भाई अजीब सा ना कोई टेक्निक या फिर अजीब सा कोई आइटम हो सके भाई, जानबूझ के ऐसा करे भाई, कोइंसिडेंस नहीं हो सकती यहाँ पे एक साथ इतने सारे बंदों का भाई हो जाए, तो पक्का कोई दूसरा बंदा यहाँ पे करवा रहा है। वो समझ आता है कि हाँ भाई ये जो पोता ना भाई सन इसका नाम है भाई, अब यहाँ पे इसका नाम रिवील हुआ है। ये बेसिकली यहाँ पे वो कर रहा है भाई बाप दादा सब या भाई मतलब खानदान ही से आते हैं भाई, इसका एम्पायर के खानदान से आते हैं, रॉयल खानदान से। तो ऑफकोर्स भाई हम चाह के भी इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, जिस चक्कर में साला यहाँ पे लगा रहा है भाई बहुत इसको भी गुस्सा आता है, लेकिन चाह के वो सन का यहाँ पे कुछ उखाड़ नहीं सकता। इसका दिन घूमते घूमते ना यहाँ पे जो सीनियर बेसिकली जो हमारा मेन कैरेक्टर चेन है भाई उसके पास जाता है, देखता है कि हाँ भाई सीनियर का जो बनाने का तरीका है ना भाई बहुत ज़्यादा अलग है, बहुत ज़्यादा अजीब है। मतलब इन्होंने क्या किया भाई सारी जड़ी बूटी उठाया एक बार में डाल दिया। आमतौर पर ऐसा करने पर पिल तो भाई जिंदगी में कभी भी तैयार नहीं होगा, ऊपर से भट्टी वगैरह यहाँ पे ब्लास्ट भी हो सकता है। लेकिन भाई ध्यान से देखो भाई इनका यहाँ पे भट्टी वगैरह ब्लास्ट भी नहीं हुआ भाई, ऐसे कैसे भाई, तो हो सकता है इनका भाई कुछ अलग ही टेक्निक अलग ही कुछ ना कुछ इसका डीप नहीं रहेगा। और एक्सप्रेशन इनका देखो भाई जब बना रहे भाई आया है कितना कमाल का एक्सप्रेशन है, आखिर जीनियस लोग भाई होते हैं यहाँ पे कमाल के हैं। और बहुत ज़्यादा खुश है मनी मन के, हाँ भाई कमाल के बंदे आए हैं, कमाल के बंदे आए हैं। बाजू में उसकी बेटी हैरान कह रहे बाप रे भाई पापा को क्या हो गया भाई अचानक से इतने खुश क्यों लग रहे। यहाँ भी भाई वो जो था भाई सन नाम का पोता भाई वो तो बहुत ज़्यादा खुश है कि भाई उसने इससे हायर लेवल के फिर जो भी ऐसे बंदे जो कि भाई इससे ज़्यादा टैलेंटेड थे भाई सबको भाई इसने बाहर फेंक दिया भाई उनका ब्लास्ट करवा के। आप खुश है कि हाँ भाई मेरे जितना अच्छा बंदा यहाँ पे कोई भी नहीं बचा भाई। अब सबकी मतलब अब देखना भाई इस कॉम्पिटिशन में जो पहला राउंड है ना भाई मतलब जो पहला नंबर है भाई मुझे यहाँ पे मिलेगा, इससे भाई डोंट वरी। लेकिन तभी भाई यहाँ पे जो चेन है ना भाई उसका यहाँ पे पिल वगैरह आराम से तैयार हो रहा है। आई डोंट नो कैसे हो जाता है इसका, बस हो जाता है। तो उसके बाद ना सबसे पहले यहाँ पे स्मेल आता है भाई, जो कि स्मेल में बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़िया आता है, जो सूंघता ना यहाँ पे चेन को भी अच्छा लगता है, ऑडियंस को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। वो लोग कहते हैं अरे बाप रे भाई क्या स्मेल है भाई, इस स्मेल से हम लोग बता सकते हैं कम से कम है ना 4th ग्रेड नहीं तो भाई 5th ग्रेड का यहाँ पे पिल रहेगा, यानी काफ़ी ज़्यादा हायर लेवल का है। पीछे से अब उस नाम के पोते को गुस्सा चुका कि अरे बाप रे भाई ये बंदा तो भाई मुझसे भी यहाँ पे आगे जा रहा है, अब नहीं भाई अब नहीं रुक सकता भाई, मुझे ब्लास्ट करना पड़ेगा इसका भी। उसे अपना पेंडेंट यूज़ करता है और यहाँ पे उसके आग को भी ब्लास्ट करने की कोशिश करता है। यहाँ पे भाई आग भाई कंट्रोल से बाहर चल जाता है चेन के। चेन भी देखा बाप रे क्या हो गया भाई, ये आग भाई अपने आप इतना कैसे भड़कने लगा भाई, मुझे कंट्रोल करके भाई कम करना पड़ेगा। उससे कंट्रोल करता है स्पीच एनर्जी से, लेकिन भाई कंट्रोल होने का नाम ही नहीं लेता कि भाई ऑफकोर्स अब ये नहीं कर सकता कि भाई वो बंदा दूसरे अपने पेंडेंट से कर रहा है। इसका दिमाग खराब कर रहा है, क्या करूँ भाई ये तो ब्लास्ट हो जाएगा तो भाई बर्बाद हो जाएगा। एक काम करता हूँ इसका कुछ होने से पहले भाई आराम से ना भाई ये जो पिल है भाई पिल यहाँ पे मैं तैयार कर देता हूँ। लेकिन तभी ऐसा लगता है भाई ढम ब्लास्ट भाई खत्म भाई, इसका भी अब पिल शायद यहाँ ना बन पाएगा। वो लड़का पोता भाई खुश की यस भाई सक्सेस हो गया भाई, देखा भाई अब ये नहीं कर पाएगा। पीछे से भाई सारे बंदे सोचते क्या रहे यार हमें लगा भाई इसका बहुत अच्छा तैयार होने वाला है, लेकिन भाई फेल हो गया भाई, इसका भी एंड में चल के ब्लास्ट हो गया। लेकिन नहीं भाई यहाँ पे ब्लास्ट नहीं हुआ था, बेसिकली यहाँ पे पिल तैयार हुआ था। चेन कहते कह रहे यार कुछ नहीं हुआ भाई, देखो भाई पिल तैयार हो गया। और इस बार भी ना वही ऑरेंज रंग के दो पिल्स तैयार होते हैं। पिल तैयार करने देने के बाद ना दोनों पिल लेके जाता है और जो वैन का बाप है उसके पास वो कहते कि हाँ लीजिए भाई
देखिए भाई कैसा पिल बढ़िया तैयार हुआ ना, और सामने से देखते हो कहते हाँ भाई पिल तो भाई बढ़िया तैयार हुआ, काफ़ी हायर क्वालिटी का और साथ ही में 5th ग्रेड का यहाँ पे पिल है। यहाँ भी भाई पोते को गुस्सा है कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, भाई मैंने तो इतनी अच्छी कोशिश की थी भाई ब्लास्ट करने की, हुआ क्यों नहीं। पीछे से ऑडियंस में से एक बंदा बोलते कि हाँ भाई हमें भी लगा भाई ब्लास्ट हो गया भाई, लेकिन ब्लास्ट तो बिल्कुल नहीं हुआ। एक औरत भी थी, औरत का दिखान, लेकिन कॉम्पिटिशन में जो भी यहाँ पे ना भाई जड़ी बूटी ला कर दिया गया ना भाई, और सब यहाँ पे 1 ग्रेड का ना भाई, खाली पहले ग्रेड के, लेकिन तो भी भाई इसने उससे 5th ग्रेड का बना दिया भाई, 5 गुना ज्यादा अच्छा भाई। ऐसे कैसे, ये कैसे पॉसिबल है। यहाँ पे ब्लास्ट हुआ था उसका जो भट्टी है भाई, भट्टी ब्लास्ट हो गया था, लेकिन ब्लास्ट होने के बाद भी ना यहाँ पे वो है ना पिल वगैरह तैयार हो चुका है। जिस बात के लिए भाई यहाँ पे अब ये भी बहुत ज्यादा हिल जाता है, वैन का बाप का मनी मन सोचते हैं यहाँ पे सबसे पहली बात लो ग्रेड वाला जड़ी बूटी लेके भाई इन्होंने हाई ग्रेड का बना दिया, ऊपर से इतना हायर क्वालिटी का, और साथ में ब्लास्ट होने के बाद भी भाई यहाँ पे अच्छे से तैयार हुआ। मानना पड़ेगा भाई सीनियर तो सीनियर है। यहाँ पे सामने से चैन पूछता तो क्या भाई ये जो था भाई मैं जीत गया, मतलब पास हो गया ना भाई, मैं कॉम्पिटिशन वगैरह पास हुआ ना। सामने से बोलता ऑफकोर्स भाई 2 पिल भाई काफ़ी भाई, आप यहाँ पे ना पास हो जाएंगे। लेकिन तभी जो सन नाम का पोता भाई और सामने आता होगा तो भाई नहीं भाई ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं भाई पास होने से बिल्कुल भी दे नहीं सकता, इस बंदे ने यहाँ पे ये चीटिंग की है। सबसे पहली बात यहाँ पे सारे बंदों ने देखा भाई कैसे ना उसका जो था भट्टी भाई ब्लास्ट हो गया, तो भट्टी ब्लास्ट होने के बाद भाई ऐसे कैसे यहाँ पे पिल वगैरह फॉर्म हो सकता है। तो ये मैं तुम्हें लिख के बोल सकता हूँ भाई, वो जो 2 पिल है ना भाई, 2 पिल इसने भाई पक्का ना अपने पास है ना छुपा के रखा होगा, और ब्लास्ट होगा ना निकाल दिया कि ये देखो भाई मैंने बना दिया। इसने भाई लाइव यहाँ पे बनाया ही नहीं है। जो सुने थे ना बैन के बाप को, आप गुस्सा रहता हो चिल्लाता कहता भाई एक समय तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि जो मैंने यहाँ पे फैसला सुना है वो गलत है, ये सारी भट्टी वगैरह सब कुछ ना भाई हमने यहाँ पे अरेंज किया भाई हमारे ग्रुप ने, तो तू क्या भाई हमारे ग्रुप को यहाँ पे नीचा दिखाना चाहता है। जो सुनने के बाद ना सन नाम का पोता कहते कि हाँ भाई एग्जैक्टली मैं ही कहना चाहता हूँ भाई, आपको यहाँ पे नीचा दिखाना चाहता हूँ भाई, आपके ग्रुप देख सकते हो भाई बहुत यहाँ पे बेकार हो चुके हैं भाई, पहले जैसा भाई आपका यहाँ पे बिल्कुल भी बात नहीं है भाई, आप कुछ भी यहाँ पे भाई फेयर नहीं करो भाई, आप यहाँ पे गलत करो भाई, ये बंदा चीटिंग करो, चीटिंग करते हो भाई इस बंदे को यहाँ पे आगे भेजो। सारे बंदों से कहते हाँ सुनो सुनो बंदे भाई इनका ग्रुप भाई बर्बाद हो चुका भाई। देखो यार पहले मतलब आपने देखा होगा 2 घंटे भाई यहाँ पे डिले कर दिया गया भाई किसी बंदे का यहाँ पे इंतजार करने के लिए, वो बंदा कौन है आई डोंट नो, पर मुझे लगता है शायद ना ये बंदा वही है भाई। इसलिए मतलब इनके साथ भाई इनकी कोई पर्सनली भाई दोस्ती होगी जिस चक्कर भाई इनके लिए भाई कुछ भी करने को तैयार है भाई, पिल वगैरह भाई अच्छा ना तैयार हो या फिर चोरी से भी ला रहा है उसमें भी पास, डिले वगैरह करने को भी तैयार है, ये गड़बड़ हो चुकी है भाई। हमें यार ऐसा नहीं करना चाहिए भाई, आप समझा करो भाई, तुम लोग भी समझा करो। ऑडियंस भी कहते हैं कि हाँ भाई इस बंदे ने यहाँ पे सही बोला भाई, ऐसे कैसे वहाँ पे तैयार हो जाएगा भाई जबकि ब्लास्ट हो चुका था, पक्का भाई इस बंदे ने यहाँ पे है ना छुपा के रखा होगा। यहाँ पे वैन के बाप को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, यहाँ पे भाई चैन का भी रिएक्शन बहुत ज़्यादा अजीब रहता है, लेकिन उसका ऐसा रिएक्शन देखने के बाद ना यहाँ पे भाई उसका बाप अलग कुछ और समझ लेता है, वैन बेसिकली कुछ और समझ लेता है, वैन का बाप बेसिकली कुछ और समझ लेता है कि मुझे लगता है शायद सीनियर यही चाहते थे, ओ माय गॉड। और उससे ऐसा लगता है भाई सीनियर ना यहाँ पे कुछ ऐसा बहुत कमाल का दिखाना चाहते हैं, उसके लिए भाई सब कुछ भाई इन्होंने स्टार्टिंग से प्लान करके रखा था, इसके लिए शायद हो सकते हैं लेट आए होंगे, जानबूझ के ब्लास्ट किया होगा, फिर पिल दिखाया होगा, ओ माय गॉड। तो शायद भाई बीच में आके मुझे इनको शांत नहीं करना चाहिए, जैसा माहौल चल रहा है ना भाई उससे मुझे चलने देना चाहिए, ताकि भाई सीनियर का जो भी प्लान है ना भाई आगे का वो पूरा आराम से कर पाए। एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म। भाई कुछ और हो रहा है, कोई कुछ और समझ रहा है, मतलब टू मच यहाँ पे समझ सकते हैं भाई क्या हो रहा है। तो गाइस आगे और क्या होगा उसके लिए भाई आपको कल का इंतजार करना पड़ेगा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो आई एम इनविजिबल एपिसोड 77 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहां पे वो सन नाम को जो पोता भाई इल्जाम लगा देता है हमारे मेन कैरेक्टर चैन के ऊपर। लेकिन यहाँ पे जो वैन का बाप रहता है ना भाई, उसे तो ऐसा लगता है कि हाँ यहाँ पे जो बेसिकली है ना भाई सीनियर भाई वो टेस्ट अपना बेसिकली जानबूझ के उन्होंने पूरा ऐसा माहौल क्रिएट किया है, इसलिए सामने से ना भाई वो कुछ भी हाँ बोलने नहीं देता, ऊपर से इसके सामने ऐसा मुंह हिलाता है हाँ हाँ, और बड़ा प्यारा सा मुंह देता है। जो देखा ना यहाँ पे चैन भी कन्फ्यूज कि भाई इनको क्या हो गया भाई, अचानक से भाई ऐसा हालत क्यों करे भाई, मतलब इनको कुछ बोलना चाहिए, कुछ मेरे खिलाफ स्टैंड लेना चाहिए, लेकिन भाई यहाँ पे आराम से अपना महिला रहे। तब उसके दिमाग में था एक सेकंड भाई कहीं ये मेरा यहाँ पे टेस्ट तो नहीं ले रहे भाई, ये कह के कि हाँ भाई ये जो प्रॉब्लम है बेसिकली आपको ही सॉल्व करना पड़ेगा भाई, अगर तुम्हें टेस्ट पार कर दोगे उसके बाद से तुम हमारा जो ग्रुप है भाई इसमें तुम ज्वाइन कर सकते हो। लो भाई दोनों के यहाँ पे आराम से गलत फैमिली होने लग जाती है और दोनों एक दूसरे को सामने से कहते हैं छठी के। अब मुझे समझ आ गया कि भाई दोनों को कुछ समझ नहीं है, दोनों के यहाँ पे गलत फैमिली हुई है। इसके बाद से जाता है चैन एटीट्यूड में भाई सन के सामने खड़ा हो जाता है, सन मतलब सूरज नहीं भाई उस पोते का नाम है भाई, उसके सामने खड़ा हो जाता है, कहता है एटीट्यूड में कि हाँ साले भाई तू क्या मुझ पे यहाँ पे शक कर भाई, अगर ऐसी बात है रुक भाई तेरे सामने भाई अभी मैं पिल बना के तेरे आंखों के सामने भाई बना के दिखाऊंगा, उसके बाद से तुझे यकीन करना पड़ेगा। वो कहता ओके ठीक है, लेकिन भाई ना जो भी जड़ी बूटी जो रेसिपी है ना और साथ ही में जो भट्टी भाई वो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, उसके अंदर तू यहाँ पे बनाएगा तब जाकर मैं विश्वास करूंगा। चैन बोलते ओके ठीक है भाई मुझे मंजूर है, और तभी भाई उसके सामने एक ला के देता भाई रेसिपी ला के देता है और कहता है कि भाई ये जो मेरा खानदान है ना भाई रॉयल खानदान भाई, ये वहाँ का स्पेशल भाई एक टाइप का पिल है भाई जिसे लेवल अप पिल कहा जाता है, जिससे खाने देना बंदे का थोड़ा बहुत यहाँ पे लेवल अप होता है। ये
पिल तो भाई यहाँ पे बना के दिखा दे भाई, उसके बाद में मानूंगा। अब पूरा जो रेसिपी है भाई वो चैन को यहाँ पे दे देता है। चैन बोलता है ओके ठीक है, और तभी भाई लेकिन कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करेगा। गड़बड़ इसने किया भाई, जो मैंने जो रियल रेसिपी है ना भाई उसके अंदर इसने चेंजेस करके भाई ना काफी ज्यादा फिर बदल किया भाई, कुछ भी ना अंडरस्टैंड उसके अंदर लिख दिया है, और साथ ही फालतू फालतू दो चार है ना जड़ी बूटीज वगैरह भी उसके अंदर इसने डाल दिया है, ताकि भाई जो एंड में पिल है ना कभी तैयार ही ना होगा भाई। अगर चैन ने सब कुछ भी ना रेसिपी से के हिसाब से किया तो भी रियल में कभी वाला पिल तैयार होने वाला है ही नहीं। कितना कमीना साला ये। और तब यहाँ पे जो चैन है भाई वो पूरा रेसिपी आराम से देखने लगता है। बाजू में जो वैन का बाप है भाई वो भी देखने लगता है, और दोनों यहाँ पे समझ जाते हैं कि यहाँ पे जो रेसिपी है ना भाई इसके अंदर पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ है। यहाँ पे चैन कंफ्यूज है कि यहाँ पे देखो सबसे पहली बात है ना, मुझे दवाइयों के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन ये रेसिपी देख के भाई बच्चा भी बता सकते हैं कि यहाँ पे इसके अंदर कुछ ना कुछ यहाँ पे चेंजेस किया गया है। और ये जो वैन के पापा है भाई ऑफकोर्स इनको भी मालूम चल चुका रहेगा, लेकिन ये सामने से कुछ बोल क्यों नहीं रहे कि हाँ भाई रेसिपी में चेंजेस है भाई, रेसिपी गड़बड़ भाई, तो आके भाई मतलब मुझे प्रोटेक्शन मेरी करनी चाहिए भाई, लेकिन कुछ बोल नहीं रहे। यहाँ भाई चैन का बाप भी कंफ्यूज है, कह रहे बाप रे भाई सीनियर भाई इनको भाई मतलब साफ साफ दिख चुका हो कि भाई जो रेसिपी है ना भाई इसके अंदर गड़बड़ है, तो भी सामने से कुछ नहीं बोल रहे भाई। तभी भाई फिर से दोनों को यहाँ पे गलत फैमिली होती है, दोनों को फिर से लगता है कि हाँ भाई शायद ये भाई यहाँ पे टेस्ट ले रहे होंगे मेरी। यहाँ पे चैन के दिमाग में आता है कि हाँ भाई ये बात तो इनको ऑफकोर्स मालूम है कि रेसिपी यहाँ पे गलत है, लेकिन जानबूझ के मेरा टेस्ट लेना चाहते हैं कि हाँ भाई क्या मुझे मालूम चल पाएगा कि गलत रेसिपी रहने के बाद भी क्या उसमें से भाई मेरे पास वाकई में ऐसा स्किल है कि हाँ भाई गलत रहने के बाद भी मैं सही बना पाऊंगा कि नहीं। हाँ भाई पक्का मेरे यहाँ पे टेस्ट ले रहेंगे। और यहाँ पे वेन्यू के बाप को ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो सीनियर है भाई ऑफकोर्स भाई इनको 2000% भाई मालूम रहेगा कि गलत है, लेकिन जानबूझ के सामने से इसलिए कुछ नहीं बोल रहे क्यों भाई उनको मतलब जानबूझ के ना अच्छा बनाएंगे, मतलब गलत रहने के बाद बिना सही बना के ना भाई ये जो बंदा भाई सन भाई इसको यहाँ पे सबक सिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे सन तो भाई अपने अलग ही एटीट्यूड में कि हाँ भाई मैंने गलत रेसिपी दे दिया भाई, जिंदगी में कभी भी बना नहीं पाएगा। इसके बाद अभी दोनों का यहाँ पे गलत फहमी हो चुकी है, दोनों सामने से कहते हाँ भाई रेसिपी में कोई भी गड़बड़ नहीं है। और जैसे ये दोनों एक दूसरे के मुंह से ये बातें सुनते ना भाई दोनों खुश हो जाते। चैन को लगता है कि हाँ भाई जैसे मुझे लगा था भाई ये वाकई मेरा टेस्ट ले रहे, वहाँ पे चैन के बाप को लगता है कि चैन के बाप बोल रहा हूँ सॉरी वैन के बाप को यहाँ पे लगता है कि हाँ भाई सीनियर वाकई में यहाँ पे टेस्ट ले रहे। उसके बाद से वो जो सन है भाई अपने भट्टी के पास लेके जाता हूँ, कहते कि हाँ भाई ये लो भाई इसके अंदर मैंने पहले भी यहाँ पे बनाया है और इसमें कुछ भी यहाँ पे गड़बड़ नहीं है, तुम यहाँ पे बना सकते हो। चैन में यहाँ पे आता है कि ओके ठीक है भाई यहीं पे मैं बनाता हूँ, अपना बनाना चालू करता है। और जैसे भाई एक बनाता है वैसे बना रहा है, यानी जो भी है जड़ी बूटीस वगैरह उठाता है एक बार में ढाम करके भाई उसके अंदर यहाँ पे पेल देता है। खुश है कि यहाँ पे हमेशा की तरह इस बार भी हो जाएगा, लेकिन इस बार जो भट्टी है भाई उसके अंदर हो जाता है गड़बड़ भाई, हो जाता है ब्लास्ट, क्योंकि भाई जानबूझ के उसने जो गलत रेसिपी जो दिया है। लेकिन डोंट वरी यहाँ पे लेकिन चैन भाई वो हैरान होता है भाई ऐसे कैसे हो गया यहाँ पे, लेकिन ये खुश है भाई वो पोता सन की है भाई, अब तो यहाँ पे कैसे बच के दिखाएगा भाई। ये जो वैन का बाप है भाई वो भी तेरे पास है, तुझे बचाने के लिए नहीं जा पाएगा। वैन के बाप से कहते देखिए भाई अगर आप उसके सामने ना चले गए उसके सामने स्टैंड लेने के लिए फिर उसको बचाने के लिए, तो इससे यही साबित हो जाए कि हाँ भाई आप भी उसके साथ मिलकर भाई उसको चीटिंग करवाने में यहाँ पे मदद करे। इसलिए प्लीज आगे मत जाइए, वरना यार इसमें ना ही आपका फायदा होगा ना ही उसका फायदा होगा ना ही किसी का फायदा होगा, ऊपर से भाई और एक नंबर को चीटर बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे सामने से वैन के बाप तो मालूम है कि भाई इसके पीछे भाई ऑफकोर्स इसी का हाथ है, इसने जानबूझ के रेसिपी जो दिया था। इससे कहता है सांसे के साले कमी, तो ये क्या लगता है भाई मैंने नोटिस नहीं किया कि भाई तूने क्या क्या यहाँ पे चेंजेस किए भाई। अगर यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ होगा ना भाई आगे चल के भाई तेरी ऐसी बैंड बजाऊंगा ऐसी बैंड बजाऊंगा ना भाई तेरी यहाँ पे फट के हाथ में जाएगी। तभी भाई सबको यहाँ पे कमाल का सुगंध आता है भाई, अजीब सा यहाँ पे ऑरा महसूस होता है। इसका मतलब यहाँ पे पिल वाकई में तैयार हो चुका है, ब्लास्ट हुआ था लेकिन भाई कोई फर्क नहीं पड़ता है, आराम से भाई जो स्मेल वगैरह भाई भट्टी से यहाँ पे बाहर आता है और फिर से भाई 2 पिल यहाँ पे बन जाता है। चैन देखते खुश कहता है कि यस भाई मैंने कहा था ना भाई, मैंने कहा था कि मैं एक एल्केमिस्ट जीनियस हूँ, वाकई में एक एल्केमिस्ट मतलब जीनियस हूँ, बर्बाद करके भी मैं यहाँ पे बना सकता हूँ। और तभी भाई पूरे एटीट्यूड में कहता है कि लो भाई बन गया पिल, क्या ख्याल है इसका। एंड ये चैप्टर यहीं पे खत्म। अभी पिल बना हुआ है और सन अभी बंदा वो अभी भी शांत नहीं हुआ है, ऑफ कोर्स कोई ना कोई फालतू सा टेक्निक की उसका कि भाई फिर से चैन को परेशान करने की कोशिश करेगा। देखते गाइस क्या करेगा वो मालूम चल जाएगा अगले चैप्टर में, तो डोंट वरी मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो आई एम इनविजिबल एपिसोड 78 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जो भाई हमारा मेन कैरेक्टर है जो चैन भाई वो पिल आराम से बना लेता है। बनाने के बाद ये जो वैन का बाप है भाई उसको स्टेज पे बुलाता है, उसको पिल देता है, कहते कि लीजिए भाई मेरा पिल तैयार हो चुका है, जरा के मतलब चेक कीजिए। सामने से भाई वो भी है ना पिल अपने हाथ में लेता है और देखते एकदम हैरान हो जाता है कि अरे बाप रे ये तो। तभी पीछे से भाई यहाँ पे आता हो इस सन नाम का जो पोता है, कहता है कि अरे यार जैसा कि मैंने कहा था भाई पिल वो फेक है भाई, उसने पक्का यहाँ पे पिल बना लिया होगा, लेकिन भाई मैंने जो रेसिपी दिया था भाई लेवल अपील का भाई वो लेवल अपील यहाँ पे हो ही नहीं सकता। मैं बताता हूँ भाई असली लेवल अपील होता कैसे भाई, अपना एक छोटा सा तिजोरी निकालता है उसको खोलता है और कहता है कि ये देखो भाई इसे बोलते हैं असली लेवल अपील, जो कि मेरे बाप ने किसी और का नहीं बल्कि मेरे बाप ने यहाँ पे इसे दिया भाई। कहते हो कि ले बच्चा भाई अपने पास रख भाई, जब जरूरी यूज होगा तब जाके भाई इसे आराम से यूज कर लेना। इसे बोलते भाई असली लेवल अपील भाई। उसने जो बनाया भाई वो फेक है भाई, कोई आलतू फालतू पील है भाई, वो पक्का यहाँ पे लेवल अपील बिल्कुल भी नहीं रहेगा। पीछे से ना ऑडियंस वगैरह
थे भाई बाकी सारे बंदे, वो सभी आपस में बात करने लगते कि हाँ भाई सही बोला भाई इस बंदे ने भाई, इसका पिल देखो भाई सन का, और साथ में भाई उस बंदे का यहाँ पे पिल देखो भाई। मुझे भाई दोनों के बीच में यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखा दे रहा है। मतलब भाई पक्का उस बंदे ने फिर से चीटिंग किया, कोई आलतू फालतू सा पिल बना दिया और कहता कि हाँ भाई लेवल अप पिल है भाई, शर्म उसे आनी चाहिए। सामने से सन एटीट्यूड में ना वांग के बाप से कहते कि हाँ सुनिए वांग के बाप, वो तो आपके हाथ में भाई आपको भी पक्का यहाँ पे डिफरेंस दिख चुका हो कि हाँ जो मेरे पास रियल वाला है और साथ ही में जो आपके हाथ में फेक वाला भाई वो मतलब फेक है, और जो मेरे वाला है जो रियल है, तो बता दीजिए कि हाँ भाई वो बंदा एक नंबर का चीटर है भाई, कुछ भी यहाँ पे बनाता है। सामने से वैन का बाप कहते कि हाँ बच्चा तुमने सही बोला भाई, वाकई में मेरे हाथ में जो पिल है ना भाई, इसको हम लेवल अप पिल बिल्कुल भी कह नहीं सकते। जो सुनते यहाँ पे चैन हैरान होता है, क्या भाई नहीं मतलब मुझसे गड़बड़ बन गया, अरे यार ऐसा कैसे हो सकता है, फिर तो भाई मैं फेल हो जाऊंगा, मेरा मिशन यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो पाएगा। लेकिन तभी सामने से वैन का बाप कहते कि हाँ देखो जो लेवल अप पिल है ना भाई, वो इसको नाम ही है भाई लेवल अप है, जिसको खाने होता है ना बंदे का लेवल है ना यहाँ पे अप हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो तुम पहले स्टेज के पहले लेवल पे हो, तो उसको खाने होते ना तुम पहले स्टेज के सेकंड लेवल पे बड़े आराम से पहुंच जाओगे। लेकिन जो मेरे हाथ में पिल है, जो कि यहाँ पे चैन ने बनाया ना भाई, ये पिल भाई ना उस वाले जो नॉर्मल लेवल अप पिल रहते भाई उससे 10 गुना ज़्यादा पावरफुल है। अगर भाई तुम्हारा ना पहले स्टेज पे 5वें लेवल पे है ना भाई, तो अगर तुमने ये खा लिया तुम्हारा सेकंड स्टेज के 5वें लेवल पे पहुंच जाओगे डायरेक्ट भाई, तुम्हारा 5 यहाँ पे भाई लेवल अप हो जाएगा भाई। इसलिए ना इस पिल को भाई लेवल अप पिल कहना अरे बेकार होगा भाई, इसको लेवल अप पिल हम कह नहीं सकते, इसे हमें बोलना पड़ेगा महा लेवल अप पिल। जो सुनते सारे ऑडियंस वहाँ पे सन भी हिल जाता है, क्या भाई अरे यार ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे शाम का टाइम होता है भाई, रिजल्ट अनाउंस होता है कि हाँ भाई जो बंदे यहाँ पे पास हो चुके हैं, जो बंदों को एडमिशन मिलेगा ग्रुप में, उसका नाम लिया जाता है। लेकिन उसमें भाई ये जो सन है ना भाई, इसका नाम नहीं आता भाई, और कहते हैं कि हाँ भाई चलो भाई जिस बंदों का एडमिशन है भाई हमने दे दिया भाई, बाकी बंदे जाके मरवाओ। ओह सॉरी मजाक करो भाई, मरवाओ मत, नहीं जाके तुम मरवा सकते हो, लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुम्हें वाकई में ज्वाइन करना है अगले साल आना भाई। ये साल यहाँ पे फुल हो चुका है। सन को भाई बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है भाई, बहुत ही बोले तो बहुत ज्यादा, पूरा मन गुस्सा किया जा रहा है कि साले एक बार तो मिल जाए कभी भाई सुमड़ी में, तेरी ऐसी बजाऊंगा ना कि आज के बाद ना भाई कभी तो मेरे से ना आंख भी यहाँ पे मिला नहीं पाएगा। बस मुझे उस मौके की तलाश है जिस मौके में भाई मैं तेरी यहाँ पे बन बजाऊंगा। उसके बाद ना यहाँ पे वैन का बाप है भाई आराम से लेके जाता है भाई इसको, मेन कैरेक्टर को अपने पास, सब कुछ बताता है कि हाँ ऐसी बात है, हमारे ग्रुप में आ गए, काफ़ी बढ़िया बात है, आपको बधाई हो। सामने से चैन बोलते कि हाँ भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, ये जो आपका ग्रुप है ना भाई उसमें मैं खाली कुछ ही समय के लिए यहाँ पर आया हूँ, बाद में मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, तो प्लीज़ सर मुझे रोकिएगा मत। सामने से भाई ऐसे कैसे रोक देगा भाई, कि भाई उसके लिए तो अपना चैन भाई सीनियर है। तो सामने से कहते कह रहे यार ऐसे कैसे भाई, हम आप यहाँ पे बिल्कुल भी फोर्स नहीं करेंगे, आपको जब यहाँ से निकल के जाने रहेगा, जहाँ आपको जाना रहेगा आराम से जाएगा, हमको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद ना सामने से ये कहता है कि देखिए यार आप मुझे यहाँ पे सीनियर मत बुलाइए, बेसिकली चैन उसको यहाँ पे सीनियर बोला, देखो भाई तो अपने ग्रुप का यहाँ पे लीडर है ना, तो सीनियर बार बार सामने से कह रहा था। तो सामने से वैन का बाप का देखिए आप मुझे सीनियर नहीं, आप मुझे यहाँ पे भाई बुला सकते हो भाई, भाई सामने से ये ठीक रहेगा। तो सामने से चैन भी बोलते कि हाँ भाई अगर आप बोल रहे कि हाँ भाई बुला सकते हो तो भाई चलिए भाई बुलाऊंगा मैं आपको, और आप भी मुझे यहाँ पे भाई बुला सकते हैं। और दोनों भाई मन ही मन खुश है एक दूसरे के बारे में। यहाँ पे वैन का बाप इस बात के लिए खुश है कि सामने सीनियर है भाई, अब सीनियर छोड़ के भाई मैं भाई बोल सकता हूँ भाई, कितनी अच्छी फीलिंग आ रही है भाई, कितना मजा आ रहा है। सामने से चैन भी सोचता है कि हाँ भाई ये ग्रुप का लीडर है भाई, मतलब और भाई मतलब मेरे सीनियर लगेंगे, सीनियर के भी सीनियर, तो भी भाई मैं सामने से इनको भाई बोलूंगा। अरे यार फिर तो मुझे भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे मजा आ रहा है। उसके अंदर भाई वो जो लेवल अप पिल था भाई, दोनों लेवल अप पिल है ना वैन का बाप निकालता हूँ, कहते कि हाँ भाई लेवल अप पिल भाई ऊपर से दो भाई, ये बहुत ज़्यादा है ना इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा स्पेशल चीज़ है ये पिल है ना भाई, आप रखिए भाई, इतना कीमती चीज़ भाई मैं यहाँ पे ऐसे कैसे रख लूँ। सामने से चैन बोलते नहीं यार इसकी कोई ज़रूरत नहीं है भाई, मैं इसे लेके क्या करूँगा, एक काम कीजिए भाई इसे अपने पास रखिए और बाद में आराम से यूज़ कीजिएगा, फिर किसी को दे दीजिएगा जिसको इसको जरूरत होगी। मनी मत सोचते कि अभी मेरे पास भाई मेरा खुद का कल्टीवेशन बेस है ही नहीं, कल्टीवेशन बेस के लिए जो कल्टीवेशन रूट चाहिए कुछ है ही नहीं, जो भी है यहाँ पे मुझे सिस्टम ने दिया है, इसलिए भाई ना बाहर का मैं कोई भी चीज़ यूज़ करूँगा, फॉर एग्जाम्पल ये पिल तो मेरा लेवल अप वगैरह नहीं होने वाला है, जो कुछ होगा ना यहाँ पे सिस्टम से हो पाएगा, तो ये पिल लेके यहाँ पे मैं क्या ही कर लूँगा। उसके बाद ना वैन के बाप से कहता है अच्छा ठीक है भाई, तो अब मैं यहाँ पे जा रहा हूँ भाई, बाय बाय टाटा, इतना बोलने वाले ना निकल जाता है। यहाँ मनी मन चैन सोचते कि हाँ भाई मुझे वाकई में अपने घर पे जाना पड़ेगा। मेरे घर में भाई दो मासूम सी लड़की रहती है, सबसे पहले मेरी छोटी बहन शूलिन और दूसरी डुआन भाई, दोनों बेचारी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। अब इसको क्या मालूम भाई, जिसको ये कमज़ोर समझ रहा हूँ कोई वाकई में कमज़ोर नहीं है, तो ये सबसे पहली बात है इसके दिमाग में देखा सबसे पहली बात दोनों लड़की ऊपर से कमज़ोर है, और कुछ दिन से भाई आसपास भाई अजीब सा यहाँ पे चोर मतलब घूम रहे जो कि आके भाई दरवाजे को तोड़ के लेके जाता भाई, तो मुझे वाकई में भाई वापस उनके पास लौटना चाहिए वरना उनको कुछ भी हो जाएगा। इसलिए जाके भाई कोई ऐसा एरिया ढूंढता हूँ जहाँ आसपास कोई ना हो और इसकी मदद से सिस्टम की मदद से टेलीपोर्ट होकर आराम से पहुँच जाऊँ। यहाँ पे वैन का बाप मनी मन सोचते हैं कि हाँ भाई सीनियर ने जो पिल है ना भाई, ये पिल मुझे यहाँ पे दे दिया तो भाई
वाकई में इन्होंने ऐसे नहीं दिया भाई, हर चीज के पीछे भाई ना इनका डीप मीनिंग छुपा रहता है। तो इस पिल के पीछे भी पक्का कोई ना कोई डीप मीनिंग यहाँ पे छुपा ही रहेगा। तो भाई किसको दूं भाई, सीनियर ने इनडायरेक्टली शायद मुझे कह दिया कि हाँ भाई उसको जाकर दे देना, लेकिन किसको तब उसका दिमाग में था भाई, और किसको नहीं बल्कि अपनी बेटी को, कि भाई मेरी बेटी का भी ना इनके साथ जान पहचान है भाई, तो उसको जाके दूंगा। और साथ ही में भाई उससे पूछोगे भाई सीनियर तू कैसे जानती है, तेरा उनके बीच में रिलेशन क्या है भाई। अगर ऐसा वैसा रिलेशन निकल गया फिर तो भाई बढ़िया मजा ही आ जाएगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो आई एम इनविंसिबल एपिसोड 79 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे चैन भाई वो वापस अपने घर में जाने वाला था, रास्ते में मार्केट से गुजर रहा था। उसके दिमाग में आता कि हाँ भाई आज कुछ ज़्यादा टाइम हो गया भाई, मुझे घर पे जाने में लेट हो गया, तो शोलिन भाई मेरी बहन पक्का नाराज़ हो जाएगी, मुझ पर गुस्सा करेगी, क्या करूँ। तब उसका ध्यान एक छोटे से खिलौने पर जाता है, बड़ा प्यारा सा खिलौना था। उसका दिमाग में आता है कि चलो भाई ये खिलौना लेके जाता हूँ भाई। वो उसके बाद से भाई पक्का खिलौना देख के उसका गुस्सा यहाँ पे शांत हो जाएगा, तो लेने को यहाँ पे तैयार था। लेकिन तभी पीछे से ना भाई एक बुक आता है जो कि ठाम करके आके भाई इसके सिर पे गिरता है, जिससे भाई इसको चोट लगता है। चिल्लाता है भाई साला किसकी मैया यहाँ पे भाई मतलब मरवा, अरे यार छोड़ो यार, मतलब कौन है भाई, कौन कभी ना यहाँ पे भाई बुक मुझे फेंक के मारा। तभी पीछे से एक छोटा सा बच्चा था भाई, वो अपना रोतरा थोड़ा सा मुंह बनाया था, सामने से कहता सॉरी सॉरी सॉरी, क्या ना मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ चुका था, अब गुस्से के मारे मैंने है ना यहाँ पे बुक फेंक दिया। मुझे लगा नहीं था भाई ये बुक जाके ना आपके सिर पे यहाँ पे गिर जाएगा। प्लीज यार मुझे मारिएगा मत, मुझ पर चिल्लाइएगा मत, बदले में ना मैं आपको स्पिरिचुअल स्टोन दे दूंगा, प्लस मुझे कुछ मत कीजिएगा। लेकिन चैन घूर कर देखते साला कौन है भाई, बंदे के यहाँ पे मतलब बच्चे के यहाँ पे फट जाती है। और हमें मालूम चलता है ये जो किंगडम है ना भाई, यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर भाई ये उसका बेसिकली यहाँ पे बेटा है भाई। अपना भी रोने वाला जो मुंह है भाई उसमें कहता देखिए मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है, नहीं मेरे पास पैसे है, नहीं मेरे पास विश्वास स्टोन है, मैं घर पे जाऊंगा और घर पे जाने के मैं लाके आपको दे दूंगा। मैं कसम खा कहता हूँ, मैं झूठ नहीं बोला, प्लीज मुझे मारिएगा मत, मुझे कुछ भी यहाँ पे मत कीजिएगा। सामने से ये बुक यहाँ पे उठाता है, उससे पूछता है कि हाँ भाई ये बुक क्या है, मार्शल आर्ट का बुक है क्या। बुक का नाम चेक करता भाई, बुक का जो नाम है भाई नाम का यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है। और चैन फिर उससे पूछता भी कहा लेकिन भाई तूने ये बुक यहाँ पे फेंका क्यों। तो सामने से बच्चा कहते कि देखो यार मुझे बस एक आदमी मिला था, उसने मुझे देखा और भाई कहा करे बाप रे बच्चे तो इधर आ भाई, तू कमाल का बंदा भी, तेरे पास ना कमाल की मार्शल आर्ट भाई टेक्निक्स वगैरह है, मतलब तू अगर मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करेगा उसके बाद से भाई तू बहुत ज्यादा कमाल का आगे चल के बंदा बन जाएगा। और देख भाई मेरे पास एक मार्शल आर्ट स्किल का भाई बुक है भाई, ला भाई इतने पैसे मुझे दे दे और सामने से भाई ये बुक लेके चल जा। इसलिए भाई जितने भी मेरे पास पैसे थे जो कि मैंने यहाँ पे जमा करके रखा था भाई, मैंने सारे के सारे पैसे भाई उसे दे दिए और ये बुक मैंने यहाँ पे खरीद लिया। लेकिन बाद में मालूम चला ना लो येलो ग्रेड जो कि बहुत ज्यादा कम लेवल के ना मार्शल आर्ट्स की होते भाई, ये वो आता भाई जिसको भाई सीख के घंटे में कुछ उखाड़ नहीं पाऊंगा। यानी भाई उस बंदे ने मुझे लूट लिया और जितना पैसा मैंने लगाया ना भाई वो पैसा के मिला था ना आराम से मैं 50 है ना इस लेवल वाले ना बुक खरीद सकता था। लेकिन उस बंदे ने मुझे खाली एक बुक दिया भाई उतने सारे पैसों के बदले, जिस बात के लिए मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। और गुस्सा के बाद मैंने बुक फेंक दिया और वो बुक है ना गलती से आके आपके सिर पे यहाँ पे लग गया। जो सुनने वाला चैनल बोला अच्छा इसी बात है क्या। मनी मैं सोचता कि हाँ भाई सामने से कोई बंदा तुम्हारा पैसा लूट लिया, तुम्हारा यहाँ पे काट के चल जाए, बुरा लगता है यार, दिल से बुरा लगता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं बता सकता हूँ। और यहाँ पे तभी ना उस बच्चे से पूछते कि हाँ तो बच्चे भाई ये तेरे किसी काम का ही नहीं भाई, तो इसको यूज़ करना नहीं चाहता, इसको फेंकना चाहता है, एक काम करो इसे मैं रख लूँ। सामने से बच्चा बोलते हाँ वाकई में मेरे किसी यूज़ का नहीं, रख सकते आप। यहाँ पे जो चैन है ना भाई आराम से बुक देखते तो देखते कि बुक में थोड़ा बहुत है ना मिस्टेक्स वगैरह भी हैं, तो सोचते हैं हाँ भाई ये जो भी मिस्टेक्स है ना भाई ये सबको इग्नोर मार के ना थोड़ा सा इसमें से वहाँ चेंजेस कर देंगे ना, उसके बाद से शायद ये बुक यहाँ पे काम आएगा। तभी वो बच्चा पूछता कि हाँ भाई बुक भी दे दिया आपने, गुस्सा भी नहीं किया, तो क्या यहाँ से मैं वापस जा सकता हूँ। तभी भाई ना जो बुक में टेक्निक लिखा था भाई जैसे तैसे भाई उसको यहाँ पे प्रैक्टिस करता है। जो देखा था ना यहाँ पे बच्चे की फट के हाथ में जाती है भाई, जैसे प्रैक्टिस करता है आसपास उसका पूरा स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठा होने लगता है। तो भाई डर जाता है बच्चा, भागने लगता है कि अरे बाप रे भाई ये अंकल यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा डेंजरस लग रहा है भाई। अचानक से भाई क्या हो गया भाई इनके आसपास येलो रंग का इतना अजीब सा हो रहा है ना भाई, मेरी देख के यहाँ पे फट रही है। और लेकिन भाई ना इन्हें तो भाई वो स्किल ट्राई मारा जो कि मेरे पास वो बुक था भाई येलो लो ग्रेड का जो था भाई, तो इतना कम लेवल का इतना पावरफुल होता है क्या। लेकिन यहाँ पे चैन भाई और यहाँ पे यूज़ करता है ऐसे और यूज़ करता है ना भाई उसका पावर यहाँ पे और बढ़ने लगता है। जो देखा था ना बच्चा यहाँ पे रुक जाता है और उसकी आंखें फट जाती है कि वाकई में वो जो बुक था भाई वो बुक में येलो लो ग्रेड का ही पावर था या फिर दूसरा कोई हायर लेवल का स्किल था। कि भाई मैंने तो नहीं सुना भाई इतना लो लेवल का भी इतना पावरफुल अटैक वगैरह तैयार हो सकता है। यहाँ पे चैन भाई आराम से शांत हो जाता है, सोचते हैं कि यहाँ भी वाकई में ये काम आएगा भाई, इसको पहले आराम से जो भी इसमें मिस्टेक वगैरह भाई उसे हटा के थोड़े बहुत यहाँ पे चेंजेस करने पड़ेंगे और बाद में अच्छे से प्रैक्टिस करके ना ये जो स्किल
भाई अच्छे से मैं यहाँ पे सीख सकता हूँ। लेकिन भाई अभी यहाँ पे भाई करना कुछ भी वेस्ट रहेगा, ऐसी मैं लेट हो चुका हूँ। घर पे आराम से आऊँगा, वहाँ पढ़ूंगा, वहाँ मिस्टेक वगैरह फाइंड करूँगा और फिर वहाँ सीख के भाई वहाँ अच्छा आराम से प्रैक्टिस करूँगा। इसलिए भाई अभी घर में जाता हूँ। लेकिन तभी पीछे से ना भाई कुछ बंदे आते हैं, चिल्लाते कि हाँ भाई ये बंदा वही है, भाई घेर लो इसे, जल्दी से घेर लो। और तभी आते हैं यहाँ पे ढेर सारे बंदे और चेन को आके में चारों ओर से यहाँ पे घेर लेते हैं। और उसी बीच में एक अमीर ज़्यादा आता है, एक अमीर टाइप का लड़का ऐसा लगता है वो आता है। और जैसे वो आता है ना भाई आसपास के सारे बंदे बोलते कि हाँ मालिक यही है भाई, यही वो बंदा भाई जिसको भाई हमें पकड़वाने का यहाँ पे मैसेज वगैरह मिला है। तो सामने से बंदा चेन के सामने आता है और चेन से कहते कि हाँ भाई साले सुन, अपने घुटने पे आ जा, मतलब हमारे सामने भाई अपने घुटने पे झुक। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। जी हाँ गाइस, ये चैप्टर इतना ही छोटा था, एक छोटा सा खाली चैप्टर था और इसके आगे मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता कि भाई ये चैप्टर लास्ट चैप्टर है अभी के लिए भाई। इसके अलावा ना हफ्ते में खाली इसके एक ही चैप्टर आते, तो हफ्ते में खाली इसके एक ही वीडियो आएंगे, डोंट वरी। इसके अलावा ना भाई मैं दूसरा नया मानुआ मतलब स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ। तो नया मानुआ कैसे नया मानुआ यहाँ पे आने लगेगा। तो बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यहाँ पे जितना सपोर्ट आपने इस पे दिखाया ना भाई, सेम भाई वैसा सपोर्ट उस पर भी दिखाइए। अगर उस पर अच्छा सपोर्ट दिखाएंगे तो उसको भी भाई मैं 3-3 एपिसोड के साथ ना कंटिन्यू करूंगा, वरना 1-2 पे मुझे आना पड़ेगा। आपके पास में ना इसके जैसा आई एम इनविंसिबल जैसा कोई कमाल का मानुआ है, कॉमेडी वगैरह ऐसा कुछ, तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं वो भी यहाँ पे पक्का स्टार्ट करने की कोशिश करूंगा। तो ये चैप्टर यहीं पे खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो आई एम इनविंसिबल एपिसोड 79 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे भाई चेन के आसपास आ जाते हैं भाई कुछ गुंडे मवाली लोग, जो कि भाई वहाँ पे इसे घेर लेते हैं और इसके आसपास भाई खड़े हो जाते हैं। यहाँ पे भाई अब चेन की भी फट जाती है, अरे बाप रे भाई ये गुंडे वगैरह भाई ये सब कब आ गए भाई, मतलब भाई मैंने इनका क्या बिगाड़ा भाई, मुझे यहाँ पे क्यों मारने आए हैं। सोचता कि यहाँ पे पीछे पीछे कदम लेता हूँ, फिर भाग के निकल जाऊँगा। इस आराम से धीरे धीरे पीछे पीछे कदम लेते लेते जाता है। लेकिन भाई पीछे से एक लंबा चौड़ा भाई गुंडा आके इसके पीछे खड़ा हो जाता है और कहता है साले कमीने तेरी माँ का साके ना का भाई, तो कहाँ भाग के जाएगा ना मुन्ना ना भाई, तो कहीं भी यहाँ से भाग नहीं पाएगा। सामने से जो भी गुंडे ना भाई उनका बोल सकते हैं भाई सरदार भाई, जिसके लिए सारे बंदे लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं भाई, वो अमीर ज्यादा कोई मुझे दिखाई दे रहा है, पक्का भाई शहर का कोई ना कोई बड़ा आदमी होगा। सामने से कहते हैं चेन से क्या है साले कमीने, तुझे यहाँ पे क्या लगता है तू यहाँ से भाग कर निकल पाएगा ना मुन्ना, ना सपने में भी नहीं भाई, तू यहाँ पे फंस गया, अब यहाँ पे फंसा रहेगा। अब रुक भाई आराम से खड़े रहे भाई, हम तेरे यहाँ पे कुटाई करेंगे। चेन की और भी फोटे जा रहे कि ना यार ऐसा मत करो भाई, क्यों मासूम के यहाँ पे तंग करो भाई, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं, मेरी कुटाई यहाँ पे क्यों करना है। आसपास देखते कि यहाँ पे कोई दिख जाए, कोई मेरी मदद कर दे। सामने 2 बंदे दिखा देते, उनको आवाज आता कहते अरे सुनो अरे भैया लोग मदद कर दो यार, देखो यार मुसीबत में हूँ। वो लोग जैसे ना उस लड़के को देखते अमीरजादे को, वो लोग डर जाते हैं। जैसे मैंने बोला भाई कोई अमीरजादा होगा तो ऑफकोर्स देखते डर जाते, अरे बाप रे तो वही अमीरजादा है, इससे चैन की मदद नहीं करते, वहां से मतलब भाग जाते हैं। उसके बाद ना सामने से अमीरजादा कहता है साले तुझे क्या लगता है भाई वो लोग मेरे सामने लड़ेंगे, कभी भी नहीं भाई, तुझे यहाँ पे कोई भी बचाने वाला नहीं है भाई। अब तो गया सारे बंदों से यहाँ भी जाओ भाई, साले को यहाँ पे नानी याद दिला दो। सामने सब हमला करने बढ़ जाते हैं, चैन डर जाता है, उसकी आंखें बंद हो जाती है। अपना हाथ ऐसे आगे किया था अपने चेहरे के ऊपर कि मुझे मत मारो, लेकिन उसके हाथ के अंदर बेसिकली यहाँ पे आ चुकी थी पावर नहीं आती, जो उसने अभी जो बुक लिया था ना भाई, बुक उस बच्चे से भाई जिसके जरिए उसने स्किल सीखा था भाई, वही स्किल बेसिकली यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है। और जब सबसे पहले जो लड़का इसके ऊपर हमला करता है भाई, उस पे ना इसका हाथ टच करता है, जिससे उस बंदे को चोट लगता है और ढम से भाई पीछे जाके गिर जाता है। यहाँ पे चैन भी रन कह रहे बाप रे भाई मेरे अंदर भाई ये पावर भाई यहाँ पे कहाँ से आ गया भाई, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा। सामने से और भी बंदे हमला करने आते हैं, चैन भी सोचता है कि चलो भाई ट्राई मार के देखता हूँ, मगर वाकई में मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ, इन पे अटैक करके भाई इनको यहाँ पे ऐसे चोट वगैरह पहुंचा दूंगा और बच जाऊंगा। नहीं तो भाई ना डायरेक्ट भाई सिस्टम की मदद से टेलीपोर्ट होकर भाई अपने रियल घर में पहुंच जाऊंगा। तो इसलिए ना जो भी बंदे इसके पास आ रहे थे सबकी कुटाई करना चालू करता है और वाकई में ना उसकी पावर वगैरह उसका जो स्किल था ये वाला यहाँ पे काम आ रहता है। एक एक करके जो भी बंदे ना भाई सबकी कुटाई कर देता है, यहाँ तक कि जो अमीर ज्यादा था भाई उसकी भी यहाँ पे कुटाई कर देता है। कुटाई करने देना खुद यहाँ पे कन्फ्यूज से कह रहे बाप रे भाई मैं वाकई में इतना स्ट्रॉन्ग हूँ, लेकिन हो तो भाई इतना स्ट्रॉन्ग मैं कब बन गया। पीछे से अमीर ज्यादा ना चैन पे चिल्लाता है साले तू जानता भाई मेरा बाप कौन है भाई, ये शहर का भाई जनरल लीडर है भाई मेरा बाप, भाई मेरे बाप को मालूम चला कि हाँ भाई तूने उसके बेटे के साथ ऐसा ऐसा किया है, उसके बाद से भाई मेरा बाप है ना तेरे पूरा खानदान को यहाँ पे हिला के रख देगा भाई, तेरा भाई ना यहाँ शहर में भाई चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा, समझा क्या। जो सुनते ही चैन का अच्छा मुन्ना ऐसी बात है क्या, लेकिन भाई अभी तेरा बाप का है भाई, तेरा बाप कहीं तेरी माँ के साथ, ओ माई गॉड वो सब तो नहीं कर रहा, कोई बात नहीं रुक भाई, तेरी बाप भाई माँ बहन सब भी मैं यहाँ पे करता हूँ। और उसकी ओर चैन बढ़ने लगता है। सामने से अमीर ज्यादा बोलता है नहीं देख भाई मुझसे यहाँ पे दूर है भाई, मेरे पास मत आ। इसके पास आता है, इसकी और 2-4 कुटाई करता है, आराम से भाई अपना हाथ साफ करते हुए निकाल जाते हैं कि हाँ भाई जाता हूँ यहाँ से। पीछे से भाई उसकी भी अब खड़िया खड़ी हो चुकी है भाई, वो भी अपना सफेद झंडा निकाल लेता है कि बस करो भाई बस और मत मारो यार वरना वाकई में मर जाऊंगा। इसके बाद से चैन निकल जाता है, सोचते कि हाँ भाई ये भीड़ वाला एरिया
गया भाई शांत एरिया में जाता हूँ जहाँ पे कोई भी बंदा नहीं रहेगा और आराम से भाई टेलीपोर्ट होकर भाई अपने घर पे जाता हूँ। लेकिन तभी भाई पीछे से एक बंदा आ जाता है, जिसके बाद से यहाँ पे चैन डर जाता है कि अरे यार फिर से कहीं अमीर ज़्यादा अपने बाप को लेके भाई बदला लेने तो नहीं आ गया यार। अभी कुछ ही मिनट तो हुआ था भाई, इतना जल्दी भाई कितने फास्ट है भाई ये लोग यार। लेकिन पीछे से भाई वो नहीं आया था, वो बच्चा आया था भाई जिससे इसने यहाँ पे बुक लिया था। वो बच्चा भागते भागते इसके पास आता है, इससे कहते हैं अरे भैया यार आपने क्या इसके लिए यूज़ किया भाई। उसे बुद्धा पंच बेसिकली कहा जाता है, जो वाकई में यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही कमाल का है। जो लेकिन है यहाँ पे लोग रेड का, लेकिन आपने जो अटैक यूज़ किया भाई वो तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। यहाँ पे चेन भी मनी मन खुश है कि चलो भाई ये बच्चा यहाँ पर आया यार। मुझे लगा भाई वो सारे गुंडे वापस आ गए। अच्छा भाई सारे गुंडे यहाँ पे वापस नहीं आए। उसके बाद से ना बच्चा एक्साइटेड होकर कहते कि सुनिए ना, ये जो आपने मार्शल आर्ट ट्राई मारा बुद्धा पंच भाई वाकई में बहुत ज़्यादा कमाल का, प्लीज़ सर मुझे भी यहाँ पे सिखाइए ना। लोग रेड का रहने के बाद भी भाई इतना पावरफुल भाई ऐसे कैसे हो सकता है, प्लीज़ मुझे ये वाला बता दीजिए। एक काम कीजिए भाई उसका बुक का जो स्किल है भाई मुझे सिखा दीजिए अच्छे से, और साथ ही में ऐसा कीजिए कि भाई सिखा दीजिए या फिर बुक ही मुझे दे दीजिए सबसे बढ़िया, या फिर उसका कोई कॉपी जेरॉक्स वगैरह। यहाँ पे चैन भी कहता अच्छा बच्चा तुझे भी वो वाला सीखना। अरे यार क्या करूँ, मनी मन सोचते करे यार बच्चा तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है भाई, इसको मैं क्या बोलूँ कि भाई मुझे भी यहाँ पे कोई आइडिया नहीं था भाई। वो तो बस जैसे तैसे हो गया भाई, मैं तो यहाँ खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, गलती से मेरा हाथ टच हो गया, बंदे की बैंड बज गई तो मैं भी बैंड बजाने लगा और उनकी भी यहाँ पे बैंड बजने लगी भाई। मुझे खुद नहीं मालूम भाई मैंने कब कैसे किया था इसको यहाँ पे मैं क्या बताऊँ। लेकिन भाई काम करता भाई लंबी चौड़ी इसके सामने फेंक देता हूँ, बाद में जो होगा भाई देखा जाएगा। और कहता है उस बच्चे से क्या भाई लो ग्रेड का भले ही हुआ था भाई, जो तूने मुझे बुक दिया था भाई ये वही वाला स्किल था, लो ग्रेड का था, लेकिन भाई मैंने उसके अंदर इंप्रोवाइज कर दिया, जिसकी वजह से ना वो लो ग्रेड से बदल के यहाँ पे इमॉर्टल ग्रेड का बन चुका है, इतना स्ट्रॉन्ग बन चुका है। जो सुनते बच्चा बोलते क्या भाई इमॉर्टल ग्रेड, अरे बाप रे यार फिर तो यार बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है भाई। कितने स्ट्रॉन्ग है भाई मुझे बताइए ना, मुझे जानना है। जो सुनने के बाद यहाँ पे चेन लंबी चौड़ी और फेंकने का सोचता है, सामने से कहते देख बच्चे भाई मैंने है ना इस दुनिया में किसी को भी सच्चाई नहीं बताई, खाली मैं तुझे यहाँ पे सच्चाई बताने जा रहा हूँ भाई, और ये बात यहाँ पे सबसे छुपाना, किसी को बताना मत, सच्चाई बताऊँ। जो इमॉर्टल की दुनिया ना भाई, इमॉर्टल की दुनिया से आया भाई, मैं भी एक इमॉर्टल हूँ, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। जो सुनते बच्चा और हैरान क्या भाई आप इमॉर्टल हो, ओह माय गॉड आप तो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो। तभी भाई ना पीछे से आवाज़ आती है चिल्लाने के, लागो के भागने के, भागो भागो भाई एस्टेरॉयड भाई हमारे ऊपर एस्टेरॉयड गिरा है। तभी मालूम चलता भाई शहर के ऊपर एक एस्टेरॉयड गिरा है, जिसके डर के हमारे सारे बंदे भाग रहे, चिल्ला रहे कि हाँ भी भागो वरना शहर में गिर जाएगा, पूरी की पूरी यहाँ पे शहर भी बर्बाद हो जाएगा। यहाँ पे भाई चैन भी सोचता है कि हाँ भागो वरना मेरा भी पपीता निकल जाएगा। लेकिन तभी वो बच्चा रोक लेता है और कहता है कि अरे सुनिए ना इमॉर्टल भैया, ये जो भी है ना भाई जाके एस्टेरॉयड को भाई मार के खत्म कर दीजिए। जो सुनते ही चैन के फट के हाथ में जाते कह रहे यार मजाक चलो भाई, वो एस्टेरॉयड जो स्पेस से भाई ना मालूम नहीं भाई लाखों किलोमीटर की स्पीड से नीचे गिर रहा होगा भाई, और मैं जाके तोड़ दूंगा। अरे यार मैं खाली लंबी चौड़ी फेंक रहा था, मेरे पास कोई भी ऐसा पावर वगैरह नहीं है, मैं तो गया भाई क्या करूं। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। अब मालूम नहीं अगला चैप्टर कब आएगा, अगला चैप्टर जैसे आएगा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, डोंट वरी। तो इस वीडियो पे मैं लाइक का टारगेट देना चाहता हूँ 25,000 लाइक, तो आई होप आप लोग यहाँ पे पूरा कर दोगे तो अच्छा रहेगा, तो प्लीज़ गाइस पूरा कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो आई एम इनविजिबल एपिसोड 80 की शुरुआत होती है, जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था भाई एक एस्टेरॉयड आके भाई इनके शहर पे गिरने वाला था भाई, और बच्चा कहता है चैन से कि हाँ भाई चलिए आप इमॉर्टल हो ना भाई, तो आराम से मार के खत्म कर दीजिए उसको। यहाँ पे चैन हिला दे, कह रही यार मैं तो बस लंबी चौड़ी फेंक रहा था भाई, ऐसे कैसे भाई इसे मैं यहाँ पे खत्म करूंगा। उंगली ऐसे हवा में करता है, पता अपना हाथ ऊपर उठाता है, कहता है अच्छा ये अच्छा ऊपर से जो एस्टेरॉयड आ रहा है उसके बारे में बात करो क्या। और उसी समय जो एस्टेरॉयड है भाई वहीं पे ब्लास्ट हो जाता है, लिटरली भाई ब्लास्ट हो जाता है। और जो देखते भाई यहाँ पे चैन भी हिल जाते, करे बाप रे भाई ये क्या होगा भाई, ये तो अपने आप यहाँ पे ब्लास्ट हो गया। यहाँ पे बच्चा देखे खुश, सामने से कहते कि अरे यार भैया आप कितने स्ट्रॉन्ग है भाई, लिटरली आपने हमला भी नहीं किया, खाली भाई उंगली आपने दिखाया और आपकी उंगली से भाई सीधा भाई ब्लास्ट हो गया। अरे बाप रे आप तो वाकई में बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे चैन भी सोचते कह रहे यार मैं उंगली करने से हुआ नहीं भाई, वो तो अपने आप भाई ब्लास्ट हो चुका रहेगा भाई। लेकिन इस बच्चे को यहाँ पर लग रहा है कि भाई मेरे उंगली करने से ऐसा हो गया, चलो भाई इस बच्चे को और लंबी चौड़ी यहाँ से मैं फेंकता हूँ। तो सामने से कहता है ये अरे यार ये तो कुछ भी नहीं है, मैंने अपने उंगली का भी यहाँ तक यूज़ नहीं किया, मैंने बस यहाँ पे अपने माइंड का यूज़ किया। रुक क्या तुझे एक और कमाल की सच्चाई बताओ, यहाँ तक कि मैं इमॉर्टल भी नहीं हूँ, बल्कि मैं इमॉर्टल से भी भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा हूँ भाई। ऐसा स्ट्रॉन्ग बंदा कि भाई मुझे अपना हाथ पैर उंगली का यूज़ करने की जरूरत नहीं पड़ता भाई, सीधे भाई खाली अपने माइंड से ब्लास्ट कर सकता हूँ। जो सुनते ये कहते हैं कि अरे यार भैया यार आप तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसी समय ना भाई पिछले बार जो एस्टेरॉयड आया था भाई उससे भी एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड यहाँ पे आने लगता है, सारे बंदे यहाँ पे हिल जाते हैं, सब लोग भागने लगते, भागो भागो। एक ब्लास्ट होकर खत्म हुआ तो दूसरा यहाँ पे आने लगा, यहाँ पे चैन हिल जाते, कह रहे बाप रे दूसरा भाई दूसरा, अरे यार क्या नसीब खराब है भाई, दूसरा यहाँ कहाँ से आ रहा है। सामने से बच्चा बोलता है भैया
क्या अच्छा भाई आप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना भाई, तो चलिए यार इसको भी ब्लास्ट करके खत्म कर दीजिए ना। चैन में यहाँ पे देखता है भाई धीरे धीरे उसकी आंखें यहाँ पे फटने लगती है और फिर सदमे में चल जाते हैं कि अरे यार पीछे हुआ तो गलती से भाई यहाँ पे ब्लास्ट हो गया था भाई, इस बच्चे को लगा कि भाई मैंने कर दिया। इस बार तो भाई और भी ज्यादा बड़ा वाला आ रहा है भाई, क्या करूँ भाई, अगर यार मैं ऐसे यहाँ पे खड़ा रहूंगा मेरे ऊपर आएगा भाई और सीधे गिर के ब्लास्ट हो जाएगा। बच्चे को तो ऐसा बोल नहीं सकता भाई, मैं नल्ला हूं मुझसे नहीं हो पाएगा। तो फिर से बच्चे से झूठ बोलता, बच्चे से कहता अच्छा ठीक है रुको जरा सबर करो भाई, इसे भी आराम से तोड़ूंगा। लेकिन भाई अभी गिरने में टाइम है भाई, आराम से उसे नोटिस कर भाई, और नोटिस करने के बाद मुझे बता भाई तुझे इसमें क्या क्या यहाँ पे दिखा। मनी मन सोचते कि यार फिर से कुछ चमत्कार हो जाए भाई और अपने आप ब्लास्ट हो जाए कि भाई मुझसे तो ब्लास्ट होने वाला नहीं है। बच्चे को ज़्यादा जगह मैं बुद्धू भी बना नहीं पाऊंगा, ये भगवान कुछ कर यार मुझे यहाँ पे बचा ले। बच्चा भी सोचता अच्छा ठीक है भाई, भैया आपने बोला देखने को, अच्छा देखता हूँ भाई, देखने से भाई क्या ही नोटिस कर लूंगा भाई। लेकिन भैया ने बोला तो कुछ ना कुछ तो बात होगी। आराम से एस्ट्रोनॉट को देखने लगता है कि हाँ भाई क्या होगा क्या होगा क्या होगा। तब उसके दिमाग की बत्ती जलती, तो कहते कि हाँ मुझे समझ आ गया आपके कहने का क्या मतलब है। बताता है कि हाँ भाई देखिए ये जो एस्ट्रोनॉट है भाई इसका साइज पहले वाले से भाई काफ़ी बड़ा है। तो मतलब पहले जो आपने ब्लास्ट किया उससे भाई छोटे मोटे ब्लास्ट के टुकड़े तैयार हुए थे, लेकिन इसके बाद है ना इसमें से बड़े बड़े टुकड़े तैयार होंगे। पक्का भाई आपने यही मुझे नोटिस करने को बोला ना। ये कहते कि हाँ हाँ लेकिन भाई और भी कुछ तो यहाँ पे नोटिस किया क्या। बच्चा बोलता है नहीं नहीं बस यार भैया मेरे दिमाग में इतना ही कुछ आया, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। लेकिन भैया मुझे एक बात यहाँ पे समझ नहीं आ रहा, जो एस्ट्रॉइड है ना ऊपर से नीचे गिरा भाई उसके ऊपर यहाँ पे आग लगा हुआ भाई। मतलब मैंने सुना भाई लकड़ी में आग लगती है भाई, यहाँ पे प्लास्टिक में भी आग लगती है भाई, कपड़े में भी आग लगती है, लेकिन पत्थर में भी आग लगती है भाई। क्योंकि एस्ट्रॉइड तो पत्थर का होता है ना। सामने से यहाँ पे कहते नहीं भाई ये तो भाई यहाँ पे साइंस है भाई। एस्ट्रॉइड जो स्पीड आता है ना भाई बहुत ज़्यादा तेज आता है और आसमान में ढेर सारे यहाँ पे गैसेस वगैरह भी प्रेजेंट रहती है। तो जो स्पीड से यहाँ पे आता है जो गैसेस का मिलता है ना भाई, जिस चक्कर में यहाँ पे ना भाई उनके बीच में ये होता है भाई घर्षण बल पैदा होता है और इसके बीच यहाँ पे आग लग जाती है। ये इसके पीछे का लॉजिक है। जो सुनते हैं ना यहाँ पे बच्चा सोचता है अच्छा तो ऐसी बात है क्या। अगर उस लॉजिक से यहाँ पे देखा जाए तो शायद हो सकता है भाई अगर उस स्पीड से भाई मैं भी सामने से भागूंगा तो शायद हो सकता है मेरे भी बॉडी के आसपास यहाँ पे आग लगे और शायद हो सकता है मेरी पावर इससे बढ़ जाए। और कहते कि हाँ भैया मैं समझ गया भाई आप मुझे यहाँ पे और क्या दिखाना चाहते थे। तो चैन भी पूछता कि हाँ बच्चा भाई यहाँ पे तो क्या समझा। मनी मन सोचता है कि अभी कुछ सेकंड के लिए भाई रुकता हूँ जब तक भाई ये पास आके ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पे गिर ही जाएगा। अगर भाई उस समय भाई किसी और ने आके भाई इसको रोक नहीं लिया भाई इस एस्टेरॉइड को, तो जो मेरा सिस्टम वाला टेलीपोर्टेशन है भाई आराम से यूज़ करूँगा, इस बच्चे को भी अपने साथ लेकर भाई अपने एरिया में यहाँ पे निकल जाऊँगा। हालांकि उसके बाद से एक्सपोज हो जाऊँगा। बच्चा बोले कि हाँ भाई काय के नल्ले भैया भाई मुझे झूठ बोल रहे थे, थोड़ी सी शर्म वगैरह आएगी, इज्जत का फालूदा हो जाएगा, लेकिन एटलीस्ट भाई मेरी और इस बच्चे की जान तो यहाँ पे बच जाएगा। सामने से भाई वो बच्चा भाई वो तो सीख चुका था भाई, उसको तो यहाँ पे ज्ञान मिल चुका कि हाँ भाई कॉन्सेंट्रेट करो अपना स्पीड बढ़ाओ। उसके बाद से भाई तुम भी अनु मलिक की तरह भाई आग लगा सकते हो। तो आराम से कॉन्सेंट्रेट करता पूरा भाई इसका बॉडी के आसपास है ना फायर वाला ऑरा क्रिएट होने लगता है। देखते ही चैन हिल जाते कह रहे बाप रे भाई ये क्या हो रहा है भाई अब इस बच्चे के अंदर। और इसने कहा कि हाँ भैया मैं समझ गया भाई। तो इसने यहाँ पे क्या समझ लिया भाई जो समझने के बाद इसके साथ ऐसा ऐसा कांड हो रहा है। मनी मन सोचते कि हाँ भाई मैंने नोटिस किया भाई जैसे मैं अपने आसपास रहता हूँ भाई कुछ बंदों को लिटरली भाई हल्का सा मतलब मेरे साथ में बातचीत होती है, उसके बाद से नोटिस करता हूँ सामने वाले बंदे को भाई पावर बढ़ चुका है, कभी स्ट्रॉन्ग बन जाता है, कभी कोई तेज बन जाता है, कभी कुछ हो जाता है। और लेकिन भाई ये कॉन्फिडेंस नहीं हो सकता भाई। जब जब मैं किसी के साथ कुछ बातचीत करता हूँ उसके बाद ये होता है जैसे कि पहले मोरों की फैमिली हो गई या फिर प्रिंसेस वगैरह हो गई या फिर ये हो गया बच्चा हो गया, हमेशा भाई ऐसा हुआ है। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं भाई दुनिया में सबका सब भाई समझदार लोग जो कि भाई ना बातचीत करते हैं ना समझ आते हैं और उनका पावर वगैरह भाई मिल जाता है बढ़ा सकते, लेकिन शायद दुनिया का इकलौता सबसे बेकार और सबसे नल्ला कल्टीवेशन के मामले में मैं ही हूँ जिसको कभी कोई नॉलेज वगैरह मिलता नहीं है, जो कि कभी किसी को समझ ही नहीं आता और भाई मैं कुछ कभी सीख ही नहीं पाता। ए भगवान तो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ जानने के लिए कि हाँ भाई जब इसको मालूम चले कि हाँ भाई एक समय ना पूरे यूनिवर्स का भाई सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा हुआ करता था, तो भाई इसका यहाँ पे क्या रिएक्शन निकलेगा। एक बार इसको सब कुछ यहाँ पे याद आ जाएगा कि हाँ भाई ऐसा ऐसा मेरे साथ पहले हुआ था, उसके बाद से ऑटोमेटिकली इसकी जो पावर ना भाई वापस आ जाएगी। बस इसका यहाँ पे याद नहीं आ रहा और जो बाकी सारे डुआन और इसके जो भी चक्कू वगैरह ना भाई वो भी इसको अभी के लिए याद आने नहीं दे रहे। तो कोई ना कोई रीज़न वगैरह तो होगा जो कि हमें आगे के एपिसोड में पक्का मालूम चल जाएगा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।